अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। हम का एक ड्रामा है, बड़ा टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है, इश्क मुर्शिद। मैं आपको इसका खुलासा सुनाता हूँ सर। खुलासा ऐसा है कि शामिर जो है तो वो जाता है स्टार्ट में ही अपनी माँ के पास, ठीक है। तो एक कैरेक्टर हो गया उसकी वालदा जो ख्वाबों में उसके साथ चल रही है, ठीक है, और उसको साथ साथ गाइड भी कर रही है कि तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। वो अपने गम का साथी जो शामिर है, दूसरा कैरेक्टर जो हीरो है, वो अपने गम का साथी अपनी माँ को रखता है। तो उसके पास तो कोई गम का दूसरा साथी है नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो अपने बाप से वो चीजें शेयर नहीं करता, ठीक, वो किसी और से शेयर नहीं करता, वो अपनी माँ से शेयर करता है, ठीक है। तो वो ख्याल में एक ख्याली हो रही है उसको। जी जी। तो उसने अपने ख्यालों में एक इंसान जो है जो जा चुका है लेकिन उसके साथ है अभी, तो वो उसको उस तरह लेके चलता रहता है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर जो है ना सर, वो शिब्रा सलमान का है, ठीक है। शिब्रा क्या करती है कि वो बहुत बोल्ड सी लड़की है, ठीक है। वो हर एक चीज सीधे रास्ते पे रखती है क्योंकि उसके बाप ने उसको असूल सिखाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा। तो वो तरबियत में उसके है, जिससे उसकी दूसरा कैरेक्टर आ गया। थर्ड कैरेक्टर जो है वो सलमान का है, ठीक है। सलमान खुद एक अपलिफ्ट आदमी है, उसने कभी जो है तो रिश्वत नहीं खाई, कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो वो उस हिसाब से वो चल रहा है। तो उसके साथ जो पैचअप होता है ना उसके बाप का, मतलब ये उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ शामिर जो है उसकी माँ तो जा चुकी है जो उसको स्ट्रॉन्ग कर रही थी, ठीक है, लेकिन उसका बाप जो है वो उसको वीक कर रहा है क्योंकि उसका बाप करप्ट है, ठीक है। तो यहाँ ये दो दाऊद शामिर जो है, जी, तो इन्होंने ये दो कैरेक्टर ऐसे बिल्ड किए हैं अपोजिट साइड पे, तो जिसकी वजह से हीरो को जो है तो वो नीचे आना पड़ता है, अपने वो स्टेटस से नीचे उतरना पड़ता है और अपने बाप की हर गलत चीज को उसको कहना पड़ता है कि हाँ ये गलत है। क्यों? कि वहाँ शिब्रा का स्टेटस है, शिब्रा जो है गलत चीज नहीं मानती। तो शामिर को ऑलरेडी वो सियासत में भी है, हर एक चीज कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है। और पॉलिटिशियन में उसके ऊपर जो बिड कर रहा है, ठीक है, जो उसके फाइनेंसर है, वो शामिर की जो अपोजिट फ्रेंड है शिब्रा के साथ, जो उसकी फ्रेंड है, ठीक है, जो इसके बाप की फैमिली है एक हिसाब से, ठीक है, इस साइड की है, वो शामिर को पसंद करती है, ठीक है। तो वो ही उसको फाइनेंस कर रहे हैं। तो शामिर इधर सबको टोपी डराने करा रहा है, अच्छा, सिर्फ शिब्रा के लिए, और अच्छा। वो उस सारी ऊंचाइयों से उतर रहा है, या आप कह लो कि उनकी फैमिली की जो करप्शन है, जो उसकी माँ के जाने के बाद करप्शन स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो वो उन्होंने जो है तो ले आया वो अपने आप को नीचे शिब्रा के लिए। तो वो आके एक छोटा सा पीए या कोई इस किस्म की वो जो पोस्ट है ना, ऑफिस जॉब, हाँ, वो उसने अपने आप को जो है तो गोपी सा बना लिया है। तो वो उसके बाप के साथ अटैच कर रहा है खुद को, जैसे एक लवर अपना करता है जो अपना रास्ता बना दे रहा है। हाँ, वो जो एक लवर अपनी नहीं, ये जो है इसमें सैंड्रेला के लिए जो अपना वो स्टेप्स लेता है, तो वैसे वो अपने स्टेप्स ले रहा है उसके लिए। तो ये शामिर असल में एक अच्छा आदमी होता है या ये शामिर अपनी माँ की वजह से एक अच्छा आदमी है, अच्छा, लेकिन उसका बाप जो है तो वो दो अपोजिट साइड्स मिली हैं जो आपको जो है हमारी नेचुरल लाइफ में। सर एक किरदार उसकी माँ के साथ भी होता है, वो जो दाऊद सिकंदर के साथ भी एक होती है, वो ये इसकी दूसरी बीवी जी जी, वो जो आई है ना, तो वो उसकी माँ का ख्याल रखने आई थी, अच्छा, एज ए नर्स कह लें। अच्छा, तो वो उसकी माँ का ख्याल करने आई थी और आखिर में वो उसकी माँ मर गई, और जो उसका दाऊद सिकंदर है उसने उसी के साथ शादी कर ली। अच्छा, और ये शामिर जो है तो क्योंकि ऑलरेडी अपनी माँ की तरफ से इसको सब कुछ मिला हुआ है, तो वो ये देखते जानते बूझते हुए कि मेरे बाप के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं या इस बंदे ने मेरी माँ को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, तो वो फिर भी उसको कह रहा है कि चलो ठीक है, बाप तो है ना, तो एज अ बाप उसको अपने साथ फिर भी रख रहा है, बगावत नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस सेंस में उस औरत के साथ जो एक कैरेक्टर है जिसके साथ इसकी बनती नहीं है, उसके साथ ये मुस्कुरा के बात भी करता है, उसको एज अ सोचता है कि चलो ठीक है ये मेरे बाप की बीवी है, लेकिन वो स्टेटस माँ का उसको नहीं दे सकता क्योंकि वो उसकी माँ को रिप्लेस करके, उसकी माँ की मुलाजमा भी बेसिकली, हाँ, वो उसकी मुलाजमा को वो स्टेटस नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो क्योंकि उसके बाप की करप्शन है इसलिए उसमें वो कुछ कह भी नहीं सकता। तो इनका रिलेशन अच्छा होता है माँ के साथ, वो रिलेशन उसका ठीक होता है या वो जी, वो अपनी क्योंकि उसकी माँ की तरफ सौतेली माँ की तरह, अपनी उसकी पर्सनल माँ है, उसने उसको जो सिखाया हुआ है, और वर्चुअली वो जो उसने एक बनाया हुआ है कि हाँ मेरी माँ है और उसके साथ वो दुख सुख बांटता है, तो उसमें वो अपने बाप की भी बातें करता होगा कि यार ये तो वो उसको फिर वैसे गाइड भी कर देती होगी कि चलो अब ऐसे चलो। तो वो बात वो अपने बाप को नहीं करता, अपनी जो उसकी जो खुद साख्ता गर्लफ्रेंड है जो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और ये कहता है यार अपना रास्ता देखो, दूसरे रास्ते चलो, तो वो जो है उसको भी नहीं कहता। तो इन सबको ये नहीं कहता सिवाय अपनी माँ के कि मुझे वो पसंद है शिब्रा,
तो वो शिबरा के लिए सब कुछ कर रहा है। तो उसके लिए करने के लिए वो अपनी पोस्ट इस्तेमाल करता है, अपनी पावर इस्तेमाल करता है। पावर के जरिए वो उसके घर तक आ जाता है, लेकिन सही रास्ते से। एक मुलाजिम बनता है, फिर इनकी वालदा जो है तो शिबरा की माँ को जो है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन उसके लिए वो होता है, मतलब अपेंडिक्स का उसको दर्द उठता है, तो वो गिर जाती है। ये आया होता है टिफ़िन लेने के लिए, खाना लेने के लिए, तो ये उसको उठा लेता है, हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ शिबरा तो पहले से मिली होती है, क्योंकि जब ये माँ से मिल के आ रहा होता है तो रास्ते में आके ये बेंच पे बैठ जाता है, तो वहाँ बारिश हो जाती है, और जब ये सर उठाता है तो शिबरा सामने सबक पढ़ा रही होती है बच्चों को। तो वो उन्होंने एक सीन सा एक ऐसा बनाया जिसमें वो बच्चों को पढ़ाती है, और इतने में बारिश हो जाती है। तो वहाँ से वो लव स्टोरी स्टार्ट होती है कि हीरो भी इंटर हो गया और हीरोइन भी इंटर हो गई। हीरो ने हीरोइन को देख लिया, लेकिन इसमें इन्होंने ये बनाया कि हीरोइन को जो है तो हीरो की कोई परवाह नहीं है, या वो कोई देख नहीं रही है। हीरो जो है तो खुद साख्ता, मतलब एक तरफ का प्यार है उसमें, अब वो चल रहा है। नहीं तो ये इसने पहली दफा इसको किधर देखा है? जो ये यही पोजीशन, अच्छा, इस पोजीशन, हाँ इस पोजीशन में उसको शामिर ने पहली बार देखा, और फर्स्ट वो कहते हैं ना पहली नजर में प्यार हो गया। अच्छा। तो शामिर को पहली नजर में प्यार हो गया। शामिर को पता होता है कि जिस खातून को मैं वो रास्ते से उठा के लाया होता है उसको हॉस्पिटल? नहीं, वो तो देखें आगे की स्टोरी है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना। तो ये पहली दफा मिले कहाँ है? ये वाली जगह मिले जहाँ ये अपनी माँ से मिल के आता है। अच्छा। फर्स्ट ड्रामे में ये अपनी माँ से मिल के आता है। तो जब आके यहाँ ये खफा होके साइकिल लेके वहाँ से निकल जाता है अपने गार्ड्स को भी छोड़ के, और एक हिसाब से फरार इख्तियार करता है। तो वहाँ जब ये आता है तो यहाँ ये लेट जाता है, तो वहाँ जो है तो शिबरा पढ़ा रही होती है। अच्छा। तो ये जब उसको देखता है तो उसको पहली नजर में उसे प्यार हो जाता है। अच्छा। तो अभी सर वो प्यार वाली कंडीशन है। अच्छा, अभी मोहब्बत में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये इश्क की तरफ भी अभी नहीं गया। ठीक है। तो फर्स्ट जो है तो उसको प्यार की कंडीशन आती है, वो देखता है, उसको पसंद आती है। इतनी में शिबरा आती है, बारिश हो रही होती है, शिबरा जो है तो छतरी इसको ट्रांसफर भी करती है, और वो भी होता है। तो वो उस तरह से उन्होंने मोहब्बत का जो सीन बनाते हैं, अच्छा, वैसे वो एक सीन बना हुआ है। फिर उसके बाद ये उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा। ठीक है। तो ये फॉलो करना कैसे स्टार्ट करता है कि शिबरा इसको दोबारा जब नजर आती है ना, तो शिबरा इसके दोस्त की शादी में इसको नजर आती है। तो तब ये चौंकता है, फिर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जैसे एक आशिक करता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देता है, कहाँ रहती है, क्या है क्या नहीं है, इसका बाप क्या करता है, ये सारी स्टोरीज। वो जैसे हमने एक बार कहा था कि बाप बड़ी कुछ चीज है ना, तो वो हर एक चीज को सबसे पहले आपने बाप को अप्रोच करना होता है, वो राजी सब राजी। तो वो क्या करता है कि अपने प्लॉट के हिसाब से वो चलना शुरू कर देता है। जैसे आप कहते हैं ना कि एक मर्द बड़ी वो है, बड़ी अजीब सी चीज है। मर्द जो है तो वो पहले देखता है कि मुझे किस रास्ते पे चलना है, कैसे कैसे घेरना है, कौन कौन से रास्ते से मैं एंटर हो सकता हूँ, तो वो अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। अपने दोस्त को इन्वॉल्व करता है, उसकी बीवी को इन्वॉल्व करता है, और शामिर जो है तो पावर भी रखता है, तो वो पावर के हिसाब से जो है तो उसकी बारात हो जाती है, तो वो एंटर हो जाता है उनकी बारात की रात पे ही उनके कमरे में एंटर होता है, और कहता है यार मुझे पहले मेरा मसले का हल दो, फिर उसके बाद जो तुम लोग चाहते हो ठीक है, लेकिन पहले मुझे हल दो। तो शिबरा की सहेली होती है उसकी दोस्त, ठीक है। तो वो उसका दोस्त और उसकी दोस्त दोनों आपस में दोस्त होते हैं। तो मलीहा और उसका हस्बैंड जो है ना, तो वो उसको फिर बताते हैं कि यार तुम इसके साथ जो है ना फटा ना लो और इस काम में ना पड़ो, वो तुम्हारे साथ नहीं अटैच हो सकती। क्यों? मलीहा किसको समझाती है सर? मलीहा जो है तो शामिर को समझाती है कि भाई वो तुम्हारे टक्कर की नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बाप करप्ट है और उसको तो करप्ट लोगों से नफरत है। ठीक है। तो फिर वो उसको समझाती है, लेकिन शामिर तो मोहब्बत में पड़ चुका होता है, प्यार में पड़ चुका होता है, कि वो स्टेटस को से दूर रहती है। ठीक है। तो इस सेंस में उसने उसको मना कर दिया, लेकिन शामिर तो अड़ चुका था। शामिर ने कहा अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो फिर उसने उसके लिए रास्ते बनाना स्टार्ट कर दिए, और उन दोनों को भी इसने अपने साथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि आगे जाना था उसको, उस जगह तक पहुंचना था। तो मोहब्बत तो आपको पता है अंधी होती है, मोहब्बत ये नहीं देखती कि अब कौन सामने है, किसके सामने एक्सपोज होना है या किसके सामने वीक होना है। क्योंकि आइंदा वक्त में शामिर ने अपने बाप की सीट संभालनी थी, वो जो उसकी माँ की सीट थी वो उसने संभालनी थी, पार्टी का हेड बनना था। तो उस सेंस में वो आगे बढ़ा। उसने ये भी नहीं देखा कि पार्टी जाएगी या मेरी इमेज खराब होगी या कुछ भी। उसने कहा नहीं, बस मोहब्बत अंधी है, अब मैं चल रहा हूँ। तो इस सेंस में शामिर आगे बढ़ा, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर उसके बाद वो शामिर आया, उसने फॉलो अप किया,
इसको, और अपने इस दोस्त के साथ शामिर ने फराज और मलिहा जो मियां बीवी हैं इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट, हाँ, इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो फिर आया और आगे उसने स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि इसका बाप कौन है, क्या है, किधर है, ठीक है, शिबरा कैसे बस में ट्रैवल करती है, कहाँ जाती है, कब आती है, वो सब कुछ। तो वो आराम आराम से, लेकिन फिर शामिर को ये समझ नहीं पड़ रही थी कि मैं गरीब कैसे बनूं। तो गरीब बनने के लिए शामिर जब उसको फॉलो कर रहा था तो एक सब्जी वाला उसने देखा। अच्छा। तो उसने कहा, कहता है कि यार अब मैं क्या करूं। तो सब्जी वाले का गेटअप उसने अपना लिया। क्यों? क्योंकि सब्जी वाला जिस तरीके से बात करता था, जिस तरीके से उसका ड्रेसअप था, तो उसको लगा कि हाँ ये गरीब आदमी ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि शिबरा को गरीब बंदा पसंद है, क्योंकि शिबरा को उसूल पसंद बंदा पसंद है, रिश्वतखोर उसको पसंद नहीं है। और जो रिश्वतखोर आता है शिबरा ऑलरेडी रिजेक्ट कर देती है, शिबरा उनको बेइज्जत करके निकाल देती है। ठीक है। कुछ सीन में देखे उनमें रिश्ते आते हैं वो जो रिश्ता आता है तो वो लड़का उसमें होता है, ये जो एक्साइज में होता है, तो वो लड़का जो है तो वो उसको कहती है रिश्वत लेता होगा, उसकी माँ को कहती है। तो कहता है ये कौन सी बात है। तो कहता है इतना जल्दी इतना घर और इतना पैसा तो इकट्ठा नहीं हो सकता, तो आपका सरकारी बेटा जो है तो ये तो रिश्वत लेता है इसलिए यहाँ तक पहुंचा है। तो वो कहती है ये तो बड़ी बदतमीज लड़की है। तो वो उठती है और वो कहता है बड़े दिल खुशी से आप जाएं, क्योंकि हमने तो रिश्ता करना नहीं है। तो शामिर को ये सारी चीजें तो पता लगना शुरू हो जाती हैं, तो वो उसके लिए और भी करना लगता है कि चलो यार मैं अब और भी नीचे आता हूँ। तो वो पहले क्या करता है, सब्जी वाले से सारी बात करके अपने आप को गेटअप में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मोहब्बत तो प्यार मोहब्बत बड़ी चीज है सर, कुर्बानी देनी पड़ती है। बंदे को इतने स्टेटस से नीचे उतरना जिसके अंदर इतना सरिया हो, सच्चा आशिक है सर। हाँ, तो वो सच्ची मोहब्बत। लेकिन अभी तक शिबरा को मोहब्बत नहीं है, अभी तक शिबरा को पसंद ही नहीं है, अभी तक शिबरा उसको देख ही नहीं रही है। जैसे आप ड्रामा देखेंगे ना तो उसमें शिबरा घूम रही है और शामिर उसके साथ आगे पीछे हो रहा है, और शिबरा समझ रही है कि यार ये मुझे फॉलो कर रहा है, कोई गरीब आदमी है, क्या है ये वो। देखा जाए तो शिबरा के अंदर भी वो चीज है, थोड़ा बहुत गरीब है, लेकिन मुझे इतना गरीब तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ईमानदार चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये शामिर के अंदर क्या है कि वो कहता है मैं अपना तन मन धन सब कुछ लगाता हूँ इसके लिए, ठीक है, जिस लेवल तक मुझे जाना पड़े मैं शिबरा के लिए जाऊंगा। लेकिन यही तो मोहब्बत है जो अभी प्यार से कन्वर्ट हो रही है मोहब्बत की तरफ। तो शामिर ऑलरेडी मोहब्बत में दाखिल हो चुका, शिबरा अभी प्यार में भी दाखिल नहीं है। अच्छा। तो जिसके लिए शामिर कोशिश कर रहा है, शामिर ने उसके बाद फिर कोशिश की, उसने जो है तो वो गेटअप अपने लिए अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने एक जॉब का बंदोबस्त करवाया, और फिर वो बस में उसने धक्के खाए तो उसके बाद उसने वॉमिटिंग की है। क्यों? क्योंकि वो इस लेवल पे तो कभी आया ही नहीं था, ना उसकी माँ ने उसे उतारा, ना बाप ने उतारा, आखिर मोहब्बत के लिए उसको उतरना पड़ा। तो वो उतर गया इस दलदल में। जब दलदल में उतरा है तो उसने पहली बार जब बस में ट्रैवल किया तो उसने वॉमिट किया, तो उसके दोस्त ने उसको थपथपी की दी है, तुझे ही शौक था ना गरीब बनने का, तो तुझे ही शौक था गरीब बनने का, तो चल अब इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। अच्छा। तो फिर उतरा। उसने ये शेर बोला उसको? नहीं सर, ये तो आपने बोला। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा ही होता है ना, कहकशा नहीं होता, आपको बहुत सी मंजिलें तय करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो तय करते उतरा। फिर उसने जॉब स्टार्ट की। जब जॉब स्टार्ट की तो पहले दिन पे ही उसके बाप ने उसको खरी सुनाना शुरू कर दी। लेकिन शामिर तो तेज था, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर पार्टी का हेड बनने वाला है तो गोपी तो है नहीं, तो उसने सबको कंट्रोल करना है। तो पहले उसने क्या किया कि उसके बाप के साथ कि यार मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे बुजुर्ग ने दुआ दी, अच्छा। मेरे जो बड़े शेख साहब हैं या जो भी है ना, मुर्शिद का वर्ड मुझे जैसे मुर्शिद साईं, क्योंकि आपने देखा होगा ये ड्रामा जो है तो इसका नाम दिया है इश्क मुर्शिद, कि मुर्शिद मुझे बता रहा है कि ऐसे करो, मुझे मुर्शिद फिरा रहा है, ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो उसने मुर्शिद को रखा हुआ है और मुर्शिद वो खुद ही बना हुआ है, ठीक है, खुद ही मुर्शिद की सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए इश्क जो है ना वो मुर्शिद का है। ऐसा तो नहीं है कि ये मुर्शिद अपनी माँ को कहता हो? नहीं, क्योंकि ये सारी इंस्ट्रक्शन तो आपने बताया उसकी वालिदा दे रही थी। उसकी वालिदा उसको मोहब्बत के लिए सिकंदर है, हाँ, वो उसको मोहब्बत के लिए इंकरेज कर रही है। लेकिन मुर्शिद वो खुद ही बना हुआ है, वो खुद ही मुर्शिद है, आशिक भी खुद है और मुर्शिद भी खुद है। तो वो उसके अंदर डबल पर्सनैलिटीज मौजूद है, तो वो बन जाता है, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो जब वो कन्वर्ट करता है तो वो जब वहां कहीं फंसता है तो वो कहता है ये मुर्शिद ने बताया। मतलब वो इसकी अपनी बनाई हुई एक चीज होती है, हाँ, जैसे वो इस्तेमाल कर रहा होता है। फर्स्ट खुद साख्ता है, जैसे उसका एक इमेज बना हुआ है ना वालदा का, ऐसे ही उसने ये भी एक इमेज
लोगों को दिखाने के लिए कि ये तुम लोगों के लिए हाँ, ये इमेज, हाँ, ये मेरे अपने अंदर है लेकिन ये तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को नहीं। ठीक है, क्योंकि है तो वो पॉलिटिशियन ही है ना अंदर से, हाँ वो जी, पॉलिटिक्स खेल गोली देना आती है उसको। हाँ, उसको गोली देना आती है, ठीक तो है, वो गोली दे देता है। फिर उसके बाद जो है वो जॉब में इंटर हो जाता है। फिर उस जो जॉब में वर्कर्स होते हैं उसके साथ जो बड़े फनी से कैरेक्टर्स हैं, दो बड़े अच्छा। मजे के उन्होंने बनाए हैं साथ। शामिर के साथ एक दो फनी कैरेक्टर ऑफिस में, अच्छा, एक फनी कैरेक्टर उसका दोस्त है, और एक फराज फनी जो है। कैरेक्टर वो उसका जो सब्जी वाला है, वो एक फनी कैरेक्टर है। तो ये अच्छा। 4 सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो है ना शामिर के साथ, ये फनी है। ठीक और है। एक उसके साथ उसका जो बॉडीगार्ड है, हम्म, ठीक है, वो उसके साथ एक सीरियस कैरेक्टर है अच्छा, जो उसको सपोर्ट करता है उसके बाप के सामने कि शामिर किधर गया है, शामिर अभी मैं छोड़ के आया हूँ, यहाँ से उठाया ये, वो उसकी अच्छा, जगह जो उसके झूठ बिहाफ बोलता पे झूठ सच बोल हाँ, रहा होता है, तो जो शामिर अपने- सफदर हाँ, जो होता है। तो अच्छा, शामिर अपनी जो है तो वो बिसात फैला रहा है, ठीक है, ठीक है, वो अपने साथ प्यादे भी मिला रहा है, लोगों को मिला रहा है, क्योंकि ठीक है। उसको तो एंड ऑफ द डे क्वीन चाहिए, हम्म, तो क्वीन के लिए बिसात बिछा रहा है। तो ठीक है। शामिर उसके बाद क्या करता है, ऑफिस में वो उन लोगों को अपने साथ मिलाता है, ठीक है, क्योंकि शामिर ने तो कभी ये काम किए ही नहीं होते, तो शामिर को वो पता ही नहीं होता कि इतनी फाइलों को कौन काम करेगा, तो वो सुबह फिर लेट भी जाता है। हम्म, तो जब वो इस स्टेज पे आता है कि वो इंटर होता है, ठीक है, एक जगह पे वो उस लड़के को पैसे देता है जो डेली खाना लाता है सलमान के लिए। शामिर क्या करता है कि उसको बिठाता है, उसको 5,000 का पत्ती हाथ में रखता है, उसको कहता है चल बच्चे कल से काम पे नहीं आना तुम। अच्छा, क्यों? भगा देते हो? हाँ, उसको भगाता नहीं, उसको कहता है घर में बैठ और पैसे ले। क्यों? अच्छा, क्योंकि इसने तो तन मन धन लगाना है ना, अब ये धन लगा रहा है, उसको ठीक है। हासिल करने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए धन लगा रहा है। ठीक है, मन तो इसने लगाया हुआ है, तो धन में उसको पैसे देता है और उसको कहता है कल से नहीं आना। क्यों? क्योंकि सलमान के पास जब कोई नहीं होगा तो फिर शामिर खुद को एंटर करेगा, शामिर खाने के लिए घर पहुंचेगा, तो वो रास्ता आप बना रहे अपना, ठीक है। तो ये क्या करता है कि 1-2 दिन गुजरते हैं तो फिर कहता है कि मैं ले आऊंगा, घर की तरह मैं जाता हूँ, वो भी ले आता हूँ। तो सलमान कहता है चलो मना चपड़ासी आदमी है, इसका क्या है, जाए ले आए। अच्छा, तो वो इसको भेज देता है, ये कि ठीक घर है। घुसता है तो इसको अपनी माँ की कदर जो होती है ना, वो आती है। हाँ, वो आती है। वो उस शिबरा की माँ का हाथ का खाना खाता है, तो अच्छा, उसको बहुत जबरदस्त लगता है, ठीक है। तो ये जब टिफिन लेके वापस निकल रहा होता है तो इतने में ही उसकी माँ सफिया गिर पड़ती है। तो गिर पड़ती है, ये क्या करता है कि उसको उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। तो शिबरा ने इससे पहले शामिर को एक जगह कहा होता है, जब वो उसको फॉलो कर रहा होता है, तो शिबरा उसको कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो उस दिन वाले वो जो टैक्सी के पैसे थे तो वो मैं बकाया देने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो वो बकाया उसको देता है, तो उसको समझा देती है, इन अनदर वर्ड शट अप कॉल दे देती है और उसको कहती है आइंदा ना देखो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फिर उनके घर तक हाँ, पहुंच जाता है। देखें आप इसमें डिफरेंस देखें ना, शिबरा को पहली ही नजर में मोहब्बत नहीं हुई, शामिर को हो चुकी है, शिबरा ने अभी उसको देख भी लिया है, फॉलो करते भी देख लिया है, फिर भी शिबरा घास नहीं डाल रही ठीक और शामिर चलते जा रहा है। ये मोहब्बत देखें सर, मर्द की भी एक मोहब्बत होती है, वो अपनी मोहब्बत किसी उसमें लूज नहीं करता, कहता है मुझे मोहब्बत है, अब मैं सर तक पहुंचा के रहूंगा, सही, तो वो अपनी मोहब्बत में चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो शिबरा आती है, ठीक है, सलमान भी बैठा होता है और उसकी बेटी सुकैना भी बैठी होती है, और इतने में शिबरा इंटर होती है। शिबरा की इंटर होती है तो उसको कहती है कि क्या हुआ, मैं तो क्लास में थी और वहाँ मुझे पता नहीं लगा और मैं घर पहुंची तो ये हुआ वो हुआ। तो वो कहता है अच्छा है कि वक्त पे जो है, तो सुकैना इतने में उठ के चली जाती है और सलमान कहता है शुक्र है कि ये जो है तो था फजल बख्श, हाँ, शुक्र है कि फजल बख्श था, तो फजल बख्श ने जो है तो ये तुम्हारी माँ को ले आया। तो वो जब देखती है फजल बख्श तो ये तुम फिर इधर, तो कहता है कि तो सलमान देखता रह जाता है कि ये क्या हो गया। अच्छा, तो वो उसको सुनाती है और ये उसको सुनाता है, लेकिन वो मोहब्बत की कड़ियाँ मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है, क्यों कि एक एहसान चढ़ गया। अब एक एहसान के आता है तो शिबरा थोड़ी सी होल्ड होती है कि यार ये कौन है, ये बंदा कौन है। ठीक है, तो अब वो अटेंशन लेती है, उससे पहले वो उसको एक आम सा एक वो समझ रही। तो अब यहाँ से अटेंशन शुरू होती है शिबरा की, तो शिबरा इंटर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी वो देखती है लाइकिंग में आ जाते हैं, अभी इसने मेरी माँ के साथ अच्छा किया, चलो वो कहती है अच्छा मेरी माँ के साथ अच्छा कर लिया, तो चलो नौकर आदमी है क्या हो गया, कर लिया तो कर लिया। ठीक है, सलमान इतने में उसकी बहन की कॉल आती है, उठ के चला जाता है। ठीक है, तो इसको चांस मिलता है शामिर को जब किसी तरीके से शिबरा के करीब आए या कोई बात करे। अच्छा, तो वो खुद को ठुडा मार के और एकदम से सीट पे बैठ जाता है, गिरा देता है। ठीक है, तो वो जब बैठता है तो शिबरा उसको देखती है, तो शिबरा बड़े वो समझ कौन है यार, क्या हो क्या रहा है।
क्यों कि शिबरा उस वक्त खुद को ऊपर ही समझती है हवा में, और शामिर को वो किसी तरह कोई किसी लेवल का समझती नहीं। क्यों कि शामिर ने तो खुद को वैसे प्रेजेंट ही नहीं किया, सूटेड बूटेड, एक बड़ी माँ का एक बड़े बाप का बेटा, तो उसने तो प्रेजेंट तो एक अच्छी दरखास्त पे उसको देख ही नहीं रही है। ठीक है, तो इस सेंस में शिबरा अभी भी हवा में है, शामिर अभी उसको नीचे उतारा ही नहीं है उसने। अब शामिर की कोशिश तो ये है कि ये शिबरा को गिराएगा अपने उस पहाड़ पे जो चढ़ी हुई है ना उसको वो गिराएगा। जब जमीन बोझ हो जाएगी तो फिर उसके बाद उसको मोहब्बत में एंटर करेगा, इश्क में एंटर करेगा। तो फिर शिबरा इसको देखती है, फिर शिबरा थोड़ी शक्लें मकलें बनाती है, फिर ये आगे कंटिन्यू होता है। उसकी माँ फिर इसका थैंक यू अदा करती है, फजल सफिया बख्श जो होती है, सफिया जो है तो फजल बख्श का शुक्रिया अदा करती है। फिर उसके बाद जो है तो ये कहता है मैंने गांव जाना है, मैं तो यहाँ रहूँगा, वो है। तो सलमान पे भी एक अब वो चढ़ गया, क्योंकि उसकी तो बीवी को उसने बचा लिया। तो अब सलमान भी जो है तो अंदर ही अंदर कहता है कि यार अब तो मैं इसका एहसानमंद हो गया हूँ, अच्छा। इसने तो बड़ा एहसान कर दिया मुझ पे, क्योंकि अगर ये वक्त पे ना पहुंचता, अपेंडिक्स फट जाता, मेरी बीवी मर जाती। ठीक है, तो एक सेंस में जो है तो ड्रामा आगे कंटिन्यू होता है। अच्छा। अब ड्रामा जो है एक थर्ड फेज में एंटर हो गया, जिसमें ये उसके घर में एंटर हो चुका। इसके बाद वो अपनी एप्लीकेशन रखता है, जी मुझे तो उसने मारा है और वहां से निकाल दिया है। ये दावत पे उसको बुलाते हैं ना, शामिर को कहते हैं कि तुमने फिर आना है, दावत पे आना है। तो पूरा दिन उसके लिए खाने बनते हैं, चीजें तैयार होती हैं कि तुमने आना है, तुमने ये। और फजल बख्श जब आता है तो ऑलरेडी जो दूसरी लड़की है महरीन, तो जो महरीन है तो वो उसके पास कोई दावत होती है कि पता नहीं क्या होता है, तो वहाँ वो बैठे होते हैं। तो उसका बाप तो इन्वेस्टर होता है, वो अपनी बेटी को क्वीन समझता है और वो कहता है तुम्हारी खुशी के लिए मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट करूंगा। तो हारून बेग भी फंस जाता है अपनी बेटी की खुशी। बेग महरीन का जो बाप है, हाँ हारून बेग जो है, और ये महरीन जो है ये खुद साख्ता मोहब्बत में इंटर। अच्छा, इसको शामिर पसंद है। हाँ, जैसे और शामिर को शिबरा पसंद है। जैसे और शिबरा को कौन पसंद है? नहीं, इसमें एक वो है ना, एक सीक्वेंस चल रहा है सर, कि महरीन जो है वो शामिर के लिए सब कुछ कर रही है, ठीक है, लेकिन शामिर को जो पसंद है वैसा नहीं कर रही। वो अपने स्टेटस में है और वो कह रही है कि मैंने तुम्हें वो पैसों पे खरीदना चाहती है। हाँ, वो खरीदना चाहती है और शामिर बिकना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो शामिर बिक भी रहा है ना जहाँ, तो वो लड़की जो खरीदार नहीं है, शामिर फिर भी उस पर बिक रहा है। क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत उससे करने लगा है, क्योंकि उस लड़की में अपलिफ्ट है वो लड़की। तो शामिर को इसलिए मोहब्बत हो गई है क्योंकि उसकी माँ की जो क्वालिटीज थी वो शिबरा में उसको नजर आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि हमेशा जब एक आदमी अपनी माँ की क्वालिटीज अपनी बीवी में देखता है, अच्छा, तो वो उसकी नेचर चेंज होना शुरू हो जाती है। वो उसको ज्यादा पसंद आती है, वो उसकी तरफ ज्यादा उसका झुकाव हो जाता है। ठीक है, तो इस सेंस में ये सीक्वेंस ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो वो वहां फंसा होता है उनके साथ। हाँ, तो वो दावत में फंसा होता है। वहां से क्या आता है, तो अब कहता है अब तो बड़ा लेट हो गया। और यहाँ शिबरा जो है तो गुस्से में होती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अच्छा। और इसकी वजह से, लंगूर की वजह से मैं अटकी हुई हूँ। अच्छा। ठीक है, तो ये जब आता है तो ये अपने कपड़े जरा से फाड़ फूड़ देता है और वो कहता है मुझे जिसके पास मैं रह रहा था उसने मुझे मार के निकाला है और ये किया और वो किया। तो इधर सलमान का वो जो एहसान होता है, वो सलमान कहता है अब एहसान उतारने का टाइम आ गया। अच्छा। तो सलमान उसको कहता है ये तुम्हारा ही घर है, तुम अब इधर रहोगे। अच्छा। और तो शिबरा देखती है कि ये क्या हो गया, यहाँ तो मैं हूँ, सुकैना है, मेरे माँ बाप है, और ये बीच में से ये लंगूर की तरफ घुसा है। अच्छा। ठीक है, क्यों कि जो शिबरा है वो उसको लंगूर ही समझ रही है। वो उसने अभी उसको कोई स्टेटस देने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा। ठीक है, वो उसको स्पेस नहीं दे रही। फजल बख्श उसके घर में आ जाता है, इंटरव्यू उसको मिल गई, तो फिर उनको एक डिसाइड करना होता है कि अब ये रहेगा कहाँ। तो उसको ऊपर वाला कमरा दे दिया जाता है। ऊपर वाला कमरे में जब फजल बख्श एंटर होता है तो फजल बख्श तो अपना वीआईपी प्रोटोकॉल का आदी है। अच्छा। तो अब उसको अपना शामिर सिकंदर है। हाँ, वो शामिर सिकंदर है, लेकिन उस स्टेप से उतरने के लिए पहले वो क्या बना, गरीब आदमी, फिर वो बना चपड़ासी। अच्छा। अब वो जब घर में किराएदार बन रहा है बगैर किराए के, वो किराएदार बन रहा है, तो ना पंखा है, ना एसी है। अच्छा। ना कंफर्टेबल बेड है, एक मंजा पड़ा हुआ है, मंजी जिसको हम मंजी कहते हैं, वो मंजी पड़ी हुई है। अब उसको उस पे सोना है। अब वो रात उसके लिए कितनी सख्त है ये तो शामिर सिकंदर को ही पता है ना। ठीक है, तो वो उसको गुजारता है अपनी मोहब्बत के लिए, वो रात भी काटने के लिए तैयार है। तो वो उधर जाके वो रात गुजारना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन वो अपने सामान सुमून ले आता है और जिंदगी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है उसकी। लेकिन मोहब्बत के लिए वो कुछ भी कर रहा है, तो वो अब उसमें आगे चलना शुरू हुआ। एक दिन, 2 दिन सुकैना के साथ नजरें लड़ रही हैं, देख रहा है, वो देख रही है। तो इस तरह से वक्त
गुजरना स्टार्ट हो गया। अब जब दूसरे एहसान का वक्त आया ना, तो दूसरा एहसान शामिर सिकंदर ने कब किया? दूसरा एहसान उसने ऐसे किया, क्यों कि अब पहला एहसान हो गया, घर में एंटर हो गया, अब आगे की भी तो कुछ चलना चाहिए ना। अब घर में इन्वॉल्वमेंट है, लोगों के साथ बात है, किसी की अच्छी है किसी की बुरी है, तो क्या होता है कि इसका बाप क्योंकि अपलिफ्ट है, वो किसी की सिफारिश करता नहीं है। सलमान की जो बहन है नरगिस, अब उसका मामला, उसका कैरेक्टर स्टार्ट होता है। सुकैना का जो हस्बैंड है जुहैब, अब उसका और नरगिस का कैरेक्टर स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो नरगिस सलमान की बहन है। अच्छा। तो नरगिस आती है अपने भाई के पास डिमांड करने के लिए, क्योंकि उसने मंगनी की जगह ऑलरेडी निकाह किया हुआ है सुकैना के साथ, अपने बेटे का निकाह किया हुआ है। अच्छा। तो वो आती है और वो कहती है कि अब इसकी जॉब की जरूरत है, और वो लालची औरत होती है, उसने निकाह इसीलिए किया होता है कि मेरा भाई फंस जाएगा और सरकारी अच्छी पोस्ट पे है, तो वो क्या करेगा कि मेरे बेटे को लगवा लेगा। ठीक है। तो उसका बेटा भी थोड़ा सा वीक होता है इस चीज में। तो जो नरगिस है उसका हस्बैंड की डेथ हुई होती है। अच्छा। तो वो चाहती है कि मेरे बेटे को कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाए जिसकी वजह से उसकी अच्छी जिंदगी गुजर सके। ठीक है। नरगिस की भी और उसके बेटे की भी। और सलमान कहता है कि जो करना है अपने बलबूते पे करना है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिफारिश भी नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं कहूंगा। लेकिन सलमान ने उसकी फजल बख्श की सिफारिश से की होती है ना, शामिर सिकंदर की तो सिफारिश पे ही उसको लगवाया होता है। किसकी सिफारिश? फजल बख्श। अच्छा, उसको जॉब इसने नहीं दिलवाई? नहीं, वो तो जब फजल बख्श चाहता है ना, तो सलमान पहले ही उसको बेइज्जत करता है। अच्छा। कि हाँ मुझे पता है तुम कैसे आए हो, सिफारिश पे आए हो। हाँ, तो वहाँ शामिर सिकंदर, अच्छा, वो अपने मुर्शिद की सिफारिश पे आया नहीं, वो वहाँ स्टोरी सुनाता है कि इस तरह एक औरत थी और उसका ये मसला था, वो था, और मैंने जो है तो दुआ मुझे मुर्शिद ने दी और मैंने उसका वो मसला हल हो गया। तो उसने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो मैंने कहा कि नौकरी। तो शामिर सिकंदर को वैसे नौकरी, वो जो स्टोरी सुना के आया। वो शामिर सिकंदर ने तो जरा भारी गोली दी होती है, तो वो सलमान के दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि सलमान का तो ऐसे भी माशाल्लाह सर साफ ही होता है ऊपर से, तो गोली उसके सर पे बैठ जाती है। नूर एक बहुत अच्छा एक्टर है जो सलमान ने खेला। हाँ, तो सलमान का एक्टर। और ये बहन जो है नरगिस, तो वो भाई को ऐसे टोपी नहीं पहना सकती, क्योंकि भाई के तो अपने उसूल है। तो वो कहता है बेटी जाए तो जाए, अपना काम करेगी, लेकिन मैं उसूल नहीं तोड़ूंगा। अच्छा। ठीक है, तो जान जाती है तो जाए, उसूल ना जाए ना। तो उस सेंस में वो जो है तो उसको बेइज्जती करता रहता है कि भाई खुद ढूंढो, खुद ये करो, खुद वो करो। और वो इस पे अड़ी होती है कि इससे पहले कि एक तारीख देती है, फिर दूसरी तारीख देती है, अगर मेरी बेटे का ये ना हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी का कोई रिश्ता मिश्ता नहीं है, खत्म, ये तलाक देगा इसे। और बेटा भी फिर कहता है बहालत मजबूरी, जब मेरी माँ कह रही है तो कर दो ना यार, मेरी भी नौकरी का सवाल है, कुछ तो होगा। तो वो नहीं मानता, बेटा भी माँ के साथ ही खड़ा होता है। और यहाँ जो सुकैना है वो अपने अंदर ही डूब रही होती है, वो इसी गम में जा रही होती है कि मेरा बाप एक बार कह दे, किसी को कह दे कि इसकी जॉब लग जाए। ये अरेंज मैरिज होती है कि लव मैरिज होती है? ये लव होता है इनका बचपन से। अच्छा। ये इनका बचपन से लव होता है, लेकिन उसकी माँ लालच में इसकी शादी कराने करती है। ठीक है। और ये लड़के को तो पसंद होती है, तो लड़का कहता है चलो लालच ही सही, एक काम है जो हो जाए। ठीक है। तो उस सेंस में वो भी फंस जाता है, सुकैना भी फंस जाती है और उसकी माँ भी फंस जाती है। ठीक है। लेकिन सलमान इनको दरवाजा खोल के आगे जाने नहीं देता। ठीक है। तो यहाँ आ जाती है कि उसकी माँ के एक बार लड़ती है, फिर दूसरी बार लड़ती है। तो जब फजल बख्श इंटर हुआ होता है, इन अ सेंस शामिर इंटर हुआ होता है, तो शामिर के देखता है तो वो कहता है यार ये तो बात कोई अच्छी नहीं है, मैं तो मोहब्बत के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहा हूँ और ये लल्लू साहब जो है तो कुछ भी नहीं कर रहा, और ये माँ के साथ खड़ा है। ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो तप जाता है। अच्छा। तो वो जो है नरगिस के साथ उतर आता है लड़ने पे। ठीक है। तो वो लड़ने पे उतर आता है। एक सीन में उनके घर जाके उनके साथ नहीं, वो उससे पहले। अच्छा। तो वो लड़ने पे उतर आता है, तो वो उसको सलमान वगैरह उसकी बहनें साहब वो ठंडा कर देती है और वो भी चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है नहीं, ये तो मेरी बहन की जगह पे है। अच्छा। तो शामिर के अंदर अब वो जो उसको वो प्यार नहीं मिला, वो लोग नहीं मिले, अब वो भी जन्म, अब वो अपनाइयत में वो अपनाइयत में आ जाता है, वो जन्म लेना शुरू हो जाती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको अपना ससुर ही समझ रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उसको, सलमान को अपना ससुर ही समझ रहा है, और उसको अपनी साली समझ रहा है, और शिबरा को अपनी होने वाली बीवी समझ रहा है, और उसको अपनी सास अपनी माँ की जगह पे समझ रहा है। तो शामिर ने तो अपनी जो स्टोरी है रिश्ते बनाए हुए हैं, अभी जो जिनका रिश्ता बनना है इसके साथ उनका एक्सेप्ट करना है। ठीक है। तो उसको पता है कि अगर मैं उसके बाप को पहले एक्सेप्ट करवा लूँ और शिबरा को भी एक्सेप्ट करवा लूँ तो मेरी गेम बाकी सारी ठीक है। ठीक है। तो उसने प्लॉट अपना सही बनाया हुआ है। तो वो क्या करता है कि उसको जब तप चढ़ती है तो उसके अंदर तो एक सरिया होता ही है,
क्योंकि वो तो एक बड़े बाप का, एक बड़ी पोस्ट का, एक बड़े उसका नशा तो होता ही है। तो असल वो में कहता वो है शामिर ही होता है। मैं अब इसको सीधा करता हूँ। अच्छा। तो वो सीधा करने के लिए पहले सही रास्ता इख्तियार करता है। अच्छा। वो क्या करता है कि वो जाता है बगैर सलमान को बताए उसकी बहन के घर, पहले उसको कहता है खैर है खुदा के लिए ऐसे मत करो, उसको मत छोड़ो, ठीक है, और उसके आगे नीचे बैठ भी जाता है, झुक भी जाता है, लेकिन नरगिस तो नरगिस होती है। नरगिस कहती है बच्चे मैंने तुझे नचाया ना हो ना, मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। अच्छा। तो नरगिस उसको नहीं छोड़ती और इस पे उसको तब चढ़ जाती है, भाई को फोन कर देती है, तो वो कह देती है कि तूने तो गुंडे भिजवा दिए मेरे पीछे। तो बस फिर उससे जो है तो ये जब आता है तो सलमान इसको ना देखता है ना चटाखा लगा मारता है। अच्छा। तो ये शिबरा के लिए चटाखा भी खा लेता है, ससुर का थप्पड़ खा लेता है। चलो ठीक है खैर है कोई बात नहीं, अच्छा। खा लो। तो ये खा लेता है, लेकिन इसने तो जिंदगी में कभी किसी से थप्पड़ नहीं खाया होता ना सर, इसने तो वो चीज गुजारी नहीं होती। लेकिन शिबरा के लिए वो कहता है ये भी कबूल है, ठीक है, ठीक है। ये होती है मोहब्बत। अब ये मोहब्बत कन्वर्ट हो रही है इश्क में। थप्पड़ खाना आसान काम नहीं है। जो दूध पीते मजनू जो है ना, लेकिन ये तो नहीं भी थप्पड़ खाता है ना सर, वो धपड़ अभी उसने खाया नहीं है। अच्छा, अभी जो किस्तों तक नहीं जो अच्छा। अब आज जो किस्त आएगी ना उसमें ये धपड़ खाएगा। अब ये नहीं पता वो ख्याली में खाया है या नेचुरल में खाया है, लेकिन वो इस हद पे आ गया। उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस हद पे आ गया। वो इस हद पे आ गया कि वो कहता कि बस अब इस कहानी को थोड़ा दूसरा रुख देना चाहिए। अच्छा सर, आगे वो क्या हुआ फिर? तो शामिर उनके घर गया बताने के लिए, लेकिन नरगिस ने उसको नचा दिया। तो अब ये जो है तो अपनी पे उतर आया, तो उसने उसको धमकी दी है और उसने कहा जाओ जो कुछ कर लेने का। ये कि यहाँ आया धपड़ खा लिया इसने। धपड़ खाने के बाद जो है तो इसका दिल पसीज रहा है। अब उसके बाद जो है ये उसको कहता है वो मेरी बहन है, बस अच्छा। मुझे गुस्सा आया और मुझे समझ में नहीं आई। सुकैना, ठीक है। किसको कहता है? ये सलमान को कहता है। अच्छा, सलमान को कहता है। तो फिर उसके बाद जो है तो जब उसकी माँ देखती है और ये बाप उसको कहता है कि मैंने उसको लगा दिया, तो अच्छा। माँ के दिल में अपने एक एज अ वर्चुअल एक बेटा बन जाता है कि यार ये तो मेरे बेटे की तरह, मेरा खामिन स्टेप नहीं ले रहा और इसने स्टेप लिया और मेरी बेटी को एज अ भाई बचाया। हाँ, तो वो उसको एक बेटे की शक्ल मिल जाती है, क्योंकि उसकी तो दो बेटियां होती हैं। तो कहता है कि यार मेरा खामिन नहीं स्टैंड किया, इसने स्टैंड किया, अब इसको वो रुतबा मिलेगा। तो अब शामिर जो है ना तो वो इंटर हो गया एज अ बेटा, ठीक है। अब उसके बाद उसकी माँ की जितनी भी सिंपैथीज हैं वो उसके साथ हो गई हैं। अब वो ऐसे बेटा उसको ट्रीट कर रही है। तो ये शिबरा आप देख रही है कि यार मेरी जो इतनी वैल्यू थी वो वैल्यू तो खत्म होती जा रही है। क्या हो रहा है? एक बाहर का बंदा आया और वो एंटर हुआ है और वो मेरी जगह ले रहा है सारी। तो जो वो है शिबरा, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अब उसको ये जो है तो खटकता भी है, लेकिन वो जो है उसकी माँ कहती है नहीं, ये तो जो है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाप के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। अब शामिर तीसरा पत्ता खेल चुका है। उसने अब जो सुकैना है उसकी सिंपैथीज वो हासिल करना उसने स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि उसके बाप की जगह ये गया है शामिर और उसने स्टेप लिया है। तो वो तो यही रो रही है अपने बाप को कि मेरे लिए कुछ करो, तो ये वो बाप तो नहीं करता। तो ये एज अ ब्रदर उसके लिए आगे स्टेप लिया है। तो अब उसकी नज़र में वो चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई हैं। अब ये तीसरी जो दीवार थी वो भी गिरा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो नहीं मानती उसकी जो वो नरगिस मानती नहीं है। तो ये क्या करता है कि बंदे भेजता है शामिर, ठीक है। जब बंदे भेजता है शामिर तो उसको कहता है कि अब जरा आना तू लैन थे। अच्छा। तो वो उसको जो है तो यरगमाल बना लेते हैं नरगिस को। अच्छा। तो नरगिस को हाथ पांव जो है तो फूल जाते हैं। नरगिस कहती है ओढ़ में किथे नसा। अच्छा। तो क्या काम होता है कि नरगिस जो है तो उसको बिठा लिया जाता है स्विमिंग पूल के पास, इस तरह वो बैठी होती है, उसका बेटा भी बैठा होता है। तो नरगिस फिर भी आंख खोल के जरा सी देखती है कि देखूं तो सही कि किधर किसने अगवा किया। अच्छा। तो ये आता है उनके सामने बैठता है, ठीक है, और नरगिस आंखों में पट्टी दोबारा रख लेती है कि ये ना वो मार ही ना दे। तो ये कहता है कि नरगिस इसको देख लेती है। नरगिस इसको नहीं देखती। अच्छा। नरगिस ने आंखों पे पट्टी रखी होती है। अच्छा। उससे आने से पहले नरगिस जो है तो अपनी देख चुकी होती है। वो करती है, हरकत करती है कि किसी तरीके से मैं देख लूं ना जगह को। तो ये आता है उसके सामने बैठता है और नरगिस को कहता है वो मेरी बहन की तरह है और इसके बाद में तुम्हारी कोई ऐसी हरकत ना देखूं। अच्छा। ठीक है। तो नरगिस डर जाती है। नरगिस क्या करती है कि नरगिस वापस आते ही दूसरा काम ही नहीं करती, जाती है भाई के पास और उसके पाँव पे बैठ जाती है। कहती है बस अब तो मैं अपनी बेटी लेके जाऊंगी और मेरी सारी डिमांड्स गई बाहर में। अच्छा। मुझे मेरी बेटी चाहिए। अच्छा। तो वो इस हद तक उससे डर जाती है और बेटे को कहती है कि हम इनके मुकाबले के नहीं है, हम किसी खाते हुए नहीं आते इनके सामने।
तो तुम जो है तो बस अब इंसान बनो, बाकी सारी बातें हमारी खत्म। अच्छा, नौकरी मोकरी गई तेल लेने, अब हम जो है ना तो बेटी को लेके आएंगे घर। तो वो जो है तो वो विकेट गिरती है, तो जैसे ही विकेट गिरती है तो ये उसके साथ जाती है सुकैना अपने खाविन के साथ जो है तो होटल जाती है, बड़ा होटल होता है, तो उसमें जाती है खाना खाने के लिए। तो जैसे ही खाना खाने के लिए जाती है और ये कहता है मैं बिल पे करके आता हूँ या मैं मेन्यू देख के आता हूँ या मैनेजर से मिलता हूँ, व्हाटएवर ये उसको कहता है। ये उठ के जैसे ही निकलता है तो शामिर उधर आया होता है मीटिंग के लिए, तो शामिर अपने गार्ड्स के साथ होता है और सुकैना उसे देख लेती है। और जो शामिर का दोस्त होता है वो भी देख लेता है कि यार ये तो लड़की बैठी हुई है, तो वो तो ठरकी होता है, तो वो बोल जाता है कि यार ये तो मुझे देख रही है। तो वो आता है कि यार इधर कोई लाइन दाल गलेगी, तो वो उसको कहती है मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तो वो कहता है अच्छा तो तुम जो है तो शिबरा की बहन हो? वो कहता है हाँ। अच्छा। तो बस उसकी तो सीटी गुल होती है। अच्छा। और साथ ही वो जाके शामिर की सीटी गुल कर देता है कि तुम्हें तो उसने देख लिया। वो कहता है नहीं हो सकता है नहीं देखा हो। अच्छा। वो कहता है नहीं देख लिए, मैंने हाजिरी भी लगा दी है, बाकी काम पूरा है, सिर्फ अब तुमने जाना है। तो शामिर उसके सामने फिर आता है और एक्सपोज करता है खुद को। अच्छा। मुझे तुम्हारी बहन पसंद है। अच्छा। इसलिए मैं इस हद तक आया हूँ। अच्छा। ठीक है। तो सुकैना अंदर ही अंदर वो हो रही होती है कि यार मोहब्बत में इतना ऐसी मोहब्बत भी होती है, ये तो मेरी बहन खुशनसीब है कि उसको ऐसी मोहब्बत मिली है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे लिए गरीब बन सकते हो। तो वो कहता है मैं तो हूँ ही गरीब, तो ये जो है तो मोहब्बत की एक स्टोरी है, लेकिन अगले भी चाहत करते हैं कि काश मेरे लिए ऐसा होता, काश मेरा होने वाला ऐसा होता कि मुझे टूट के चाहता, या इसकी समझी ना। तो ये वो उसको देख लेती है, वो एक्सपोज हो जाता है, वो उसको एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है। तो वो उसको कहता है अब तुम्हारी मर्जी है, अब तुम घर जाती हो और मुझे मेरा बता देती हो, तुम्हारी मर्जी। और अगर तुम नहीं जाती और मुझे चांस देती हो, ठीक है, तो ये अप टू यू, लेकिन तुम्हारा काम मैं ही कर सकता हूँ, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये हो जाता है सुकैना पे एहसान। ठीक है। अब वो जो उसने एहसान किया है, अब सुकैना भी तो बदला उतारेगी। तो अब सुकैना देखती है कि यार इतनी मोहब्बत करने वाला मेरी बहन को मिल रहा है। हाँ। और फिर मैं ये चांस जाया करूं तो ये बात भी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो वो क्या करती है कि उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा। और बाकी शामिर की अपनी तो एक पर्सनैलिटी है ही है। ठीक है। तो वो कहती है कि ठीक है ये सुकैना जो है तो इस चीज में तो वो है, लेकिन ठीक है मुझे शामिर से अंदाजा है कि शामिर उसको घेर ही लेगा। ठीक है। तो वो उसको चांस देती है। तो फिर वही जो है ना तो फजल बख्श जो है ना फिर घर में दोबारा इंटर हो जाता है। ठीक है। अब उसका एहसान सुकैना पे भी है, सलमान पे भी है और उसकी माँ पे भी है। ठीक हो गया। ठीक है। अब सिर्फ रहता है एक इंसान, वो है शिबरा। अब शिबरा का टाइम आ गया। अब जो सुकैना है वो रास्ता बना रही है, वो आते जाते पूछती है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कहीं याद तो नहीं आ रहा, फजल बख्श तो तुम्हारा कोई वो नहीं है, ये है वो है। उसको जैसे टीजिंग कर रही होती है, उसको छेड़ रही होती है। तो वो अंदर ही अंदर जब उसके बारे में नहीं भी सोच रही होती तो वो उसके जहन में वो बातें कर करके साथ मजबूर कर रही होती है। और फजल बख्श कभी ब्रश कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी उसको ऊपर से जो है तो कुछ चीजें उठा के मार रहा है। तो फजल बख्श भी अपना काम कर रहा है और ये भी साथ उसके को वर्कर्स भी जो है तो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब फजल बख्श का रास्ता बनना शुरू हो चुका। ठीक है। अब सिर्फ ये है कि शिबरा ने किसी तरीके से एक्सेप्ट करना है। तो अब इस कहानी में जो शामिर है वो अपनी एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड डाल देता है। ठीक है। जो वो गर्लफ्रेंड डालता है और उसकी कॉल आती है और आती जो है तो सुकैना की है, लेकिन शिबरा के सामने जाहिर किया जाता है कि कोई और लड़की है। ठीक है। तो उस तरह से वो उसको जलाने के लिए एक चीज स्टार्ट करता है कि देखो अगर तुम नहीं करोगी तो मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो अब जो है वो एहसानात जो उसकी फैमिली पे हुए हैं तो शिबरा देखती है, तो शिबरा जो है तो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। और शामिर कुछ जैसे मोहब्बत की हरकतें होती हैं, कुछ उल्टी सीधी हरकतें, किताब उल्टी पकड़ लेना, जाहिर करना कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा लेकिन बैठे उसी के लिए रहना। ठीक है। तो इस तरह की वो हरकतें करता है कि उसको जाहिर होना शुरू हो जाए कि मैं तुम में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है। तो जो शिबरा होती है तो शिबरा जो है तो ये समझ जाती है कि अब कुछ हो रहा है। ठीक है। तो वो टर्न होना शुरू हो जाती है। ठीक है। क्योंकि मोहब्बत का एक उसूल है कि आपको जिसको भी पटाना है आपने उसको टाइम देना है। ठीक है। तो जब आप टाइम देते हैं तो वो इंसान आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को वक्त चाहिए। ठीक है। तो वो लिमिटेड टाइम, वो जो क्वालिटी टाइम आप देते हैं
तो वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है। तो वो मुतवज्जो हो जाती है उसकी तरफ, तो वो फिर उसके बाद जो है तो यहाँ इंसिडेंट आता है कि जब इसको मतलब ये अपना प्राइज लेने जाती है तो प्राइज सर ये स्टोरी हाँ मैंने थोड़ा सा देखा है, तो ये प्राइज लेने जाती है, ये किस चीज का प्राइज होता है सर? ये इसने टॉप किया होता है, तो ये जब अपना प्राइज लेने जाती है, ठीक है, तो दाऊद जो है तो वो प्रोटोकॉल में आ रहा होता है, प्रोटोकॉल में आता है, तो ये जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये बोल पड़ती है और ये कहती है प्रेस के सामने, सबके सामने कहती है आप तो आए हैं प्रोटोकॉल में, आप प्रोटोकॉल के बारे में मुखालिफ बोल रहे हैं और प्रोटोकॉल से तो वहाँ बंदा मार गया। अच्छा, ठीक है, तो वो तो एक्सपोज हो जाता है। ठीक, तो वो कहता है यार ये तो इंसल्ट हो गई है। वो जो है तो वाइंड अप करके जब वो पहुंचता है तो वो अपनी जो दूसरी नई बीवी होती है उसको वो कहती है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये कहता है तुम्हें लगता ही नहीं है मेरी इंसल्ट हुई है, इतना बड़ा वाकया हो गया मेरे साथ। अच्छा सर, और ये सीन मैंने देखा है, तो वो बीवी कहती है कि बंदा मर गया, उसका ये कंसर्न होता है, उसका कंसर्न होता है कि बंदे की तो फिक्र ही मत करो, बंदे की तो छोड़ो, मेरी इंसल्ट हुई है, बंदे का क्या है, हरजाना मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कोई बात नहीं, किसी एक को अंदर कर देंगे, बंदा इनके लिए बंदा उनके लिए, उसके लिए दाऊद के लिए, क्योंकि वो तो करप्ट होता है, उसके लिए बंदा वैल्यू नहीं रखता, उसके लिए उसका स्टेटस वैल्यू रखता है। ठीक है, तो वहां जो है तो शामिर को पता लगता है कि ये तो मेरी जो है तो होने वाली बीवी ने चांद चढ़ा दी है, क्योंकि उसी ने बाप को फोन की होती है कि इस तरह मेरे दोस्त की कजन है, तो जरा इसको खैर है साथ कुछ दे भी देना। ठीक है, तो वो उसने सिफारिश लगाई होती है बीच में, वो तो आगे से बड़ी तेज होती है, तो उसका तो मीटर घुमो तो बाप को बेइज्जत कर देती है के हिसाब से। फिर क्या होता है कि ये दाऊद तो गुस्से में होता है, तो ये क्या करता है कि ऊपर से अपना लिंक ऑन करता है और उसको कहता है जेल में अच्छा जाओ अंदर। ठीक है, अच्छा। पुलिस वाला आता है, वो घर पे हमला करता है एक हिसाब से, और बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी उसके शिवरा को अरेस्ट करता है और ले जाता है। शिवरा तो उसको ना देखती है ना था, शिवरा उसको एक ही दे मारती है मुंह पे चढ़ा। अच्छा, ठीक है, तो वो अब अपनी इंसल्ट समझता है, वो कहता है दाऊद की तो बात अलग है, अब वो कहता है दाऊद तो करेगा अपना काम, अब तो ये मेरी इंसल्ट हो गई है सबऑर्डिनेट्स के सामने, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ठीक है, वो थाने ले जाता है, तो भाई मेरे पहले तो वो जो है तो अपने ही सबऑर्डिनेट को चटाखा लगाता है और शिवरा को देखता है कि मेरा अब थाना है, अब जहाँ जो करूंगा मैं करूंगा, अच्छा। अब तुम्हारी कुछ नहीं है। तो शिवरा को समझ आना शुरू हो जाती है कि ये तो गलत रोले में फंस गई। अच्छा। ठीक है, तो अब शिवरा जो है तो आंसू बहाना शुरू कर देती है। ठीक है, वो अंदर तो जाती है, वहाँ जेल में औरतें बैठी होती है जो उसके इधर उधर की बातें करती हैं, जो बंदा जैसे जिससे अपसेट ही होता है। तो बस अब शिवरा कहती है अब तो कोई रास्ता ही नहीं रहा, ऐसी जगह हाथ डाल दिएगा अब जान नहीं छूटने वाली। ठीक है, और वहाँ जो है तो सलमान उसका बाप जो है तो वो जोड़े मोड़े लगाता है, लेकिन उसको मिलने भी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो वो आदमी सरकारी नौकर तो होता है, लेकिन उसकी चलती कुछ भी नहीं, वो ईमानदार आदमी, कोई ईमानदार आदमी होता है, और ईमानदार आदमी का तो आपको पता है कोई उसको रास्ता देता ही नहीं है। हाँ, तो इस सेंस में जो है सलमान भी हाथ धो बैठता है, वो कहता है बस मेरे भी हथियार, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उसकी माँ जो है तो वो भी कहती है कि शाबा लेके आओ, शाबा लेके आओ, तुम्हारे उसूलों की वजह से मेरी बेटी जो है तो भेड़ चढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ फिर जो है तो जो शामिर है वो फिर मुर्शिद बन जाता है। अच्छा। और वो आता है और वो फूले कराता है और कहता है 2 घंटे का टाइम है, इसकी जान छूट जाएगी। ठीक है, तो मुर्शिद साहब जो है तो जेल में घुस जाते हैं और जो पुलिस वाला है उसको तड़ी भी लगा देते हैं, उसको कहते हैं मेरी गुड बुक्स में आना है तो फिर जरा हाथों रखो। ठीक है, तो वो अपनी गुड्स बुक्स में लाता है और उधर से फोन करवाता है, तो जब इंटर होता है तो शामिर को कहता है फोन तो बहुत ऊपर से आई है, लेकिन जिसके साथ इसने हाथ किया वो तो इससे भी ऊपर का आदमी है। अच्छा। ठीक है, तो कहता है नहीं खैर है, तुम्हें दूसरी फोन भी आ जाएगी। वो कहता है धमका रहे हो? वो कहता है धमका मैं नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ये अच्छे तरीके से कर लो, तुम्हारा भी फायदा है मेरा भी फायदा है, इसलिए ये चीज। वो कहता है नाम नहीं बताते, कहता है नहीं नाम मैं नहीं बताता। तो शामिर खुद को डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन सारा प्लान उसने रेडी किया होता है। वो जब शिवरा से मिलता है तो शिवरा की यहाँ मोहब्बत ठाठे मारना शुरू हो जाती है, मोहब्बत प्यार से कन्वर्ट होकर मोहब्बत में इंटर हो जाती है। क्यों? अब एहसान जो है ना शामिर करने वाला है शिवरा पे। ठीक है, तो ये एक सीन में ये भी होता है कि वो कहता है मैं बाहर से आ रहा हूँ क्योंकि मैं लंदन में हूँ, वो इसलिए भी थाने में उसको, क्योंकि ये एपिसोड में वो जो है तो वो अपने बाप को टोपी कराता है। अच्छा, ये लंदन वाली टोपी उसके बाप को पहनाता है वो। अच्छा। शिबरा को वो गांव की टोपी पहनाता है। अच्छा। ठीक है, अपने शिबरा के बाप को और इन सबको।
कि वहां और मैं जा रहा हूँ मुर्शिद साईं के पास हो, ये सब एक दूसरे को सबको टोपियां अच्छा, पहना जब रहे हैं। वहाँ यहाँ से छुट्टी करके अपने घर जाता है तो कहता है मैं गाँव जा रहा हूँ, घर से यहाँ और आता है तो घर से यहाँ आता है तो कहता है मैं लंदन जा रहा हूँ। लंदन जा रहा। ठीक है, अच्छा। इसमें उसने अपने दोस्त को बताया हुआ है, अपने गार्ड को बताया हुआ है, ठीक है। और बाकी किसी को नहीं पता। अच्छा। सबको टोपियां पहना रहा है, इसकी अच्छा। टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ। अच्छा, ठीक है, ठीक तो है। अब क्या करता है, अब टाइम आ गया है शिबरा पे एहसान करने। ठीक है, अब वो शिबरा पे एहसान करता है, सही। उसको कहता है तुम्हें मैं निकाल लूंगा। शिबरा कहती है नहीं, ये वो मुश्किल नहीं, काम है, तुम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा और ये ऐसे होगा। तो अब ये जो है उसको कहता है मैं इंटर हुआ हूं ना, तो वो कहती है अंदर कैसे आ गए हो, किसी को नहीं छोड़ रहे। कहता है मुर्शिद साईं। मुर्शिद साईं। तो ये इश्क जो है ना, ये मुर्शिद साईं खुद ही वो है, और वो उसको कन्वर्ट कर रहा है चीजों में। ठीक है, तो अब वो उसको कहता है मैं तुम्हें निकाल ले जाऊंगा। अब वो रोती है, उसकी तरफ देखती है, क्यों, बाप नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है, कोई नहीं है, हेल्पिंग हैंड सिर्फ शामिर है। ठीक है, क्यों, शामिर तो इस वक्त शामिर नहीं है ना, शामिर इस वक्त कौन है, फजल बख्श। फजल बख्श। तो उसको अब उस अच्छे इंसान पे, उस उसूली इंसान पे, उस नेक इंसान पे जो हर किसी की मदद करता है, उस पे मोहब्बत आना शुरू हो गई कि ये आ गया फजल बख्श, ये फजल बख्श ने मेरा काम किया है। ठीक है। अगर ये शामिर होता तो शिबरा कभी एक्सेप्ट ना करती। ठीक है, क्योंकि उसी के बाप के खिलाफ खड़ी हुई है। अब वही थे, तो उसने क्या, वो मोहब्बत वाला इंसान एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, और इनडायरेक्टली फजल बख्श उस पे एहसान कर रहा है। तो अब एहसान के नीचे दबना शुरू हो चुकी। सही। जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है, वो उसको निकालता है और कहता है पहले तो आओ मैं चक्कर जाती हूँ। तो उसको लेके बीच में चला जाता है। वो उसको निकाल लेता है, रात जेल में नहीं गुजारती, रात वो जेल में नहीं गुजारती, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वो उसको अपनी बीवी समझ चुका है। ठीक है। अब तो वो उसके साथ रात तो वो नहीं गुजार सकती ना। ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको बाहर ले आता है, पुलिस वाले की उसी तरह शक्ल बनी होती है। अच्छा। शिबरा उसको गुस्से से देखती है, तो उसको पुलिस वाले को तो बस मतलब मिल चुका होता है सब कुछ। हाँ, ऊपर से फोन भी आई हुई है, उसका फायदा भी मिल चुका है। अच्छा। तो अब वो क्या करता है, वो शिबरा को कहता है जाएगी जाए। अच्छा। तो वो शिबरा निकल आती है। अब शिबरा भी हाँ अब तो मैं मतलब मुर्शिद साईं। ठीक है। तो वो उसको निकाल के ले जाता है, फिर उसके साथ गपशप लगती है। उसके बाद वो घर आ जाती है। अब सलमान पे भी एक और एहसान हो गया, उसकी माँ पे भी हो गया, उसकी बहन पे भी हो गया, और शिबरा पे भी हो गया। अब जो पता लगा हुआ है वो सिर्फ सुकैना को पता। सुकैना उसकी हेल्पर है। सही है। और ये तीनों एहसान के नीचे दब रहे हैं। सही है। ठीक है। अब जो है तो एक एहसान हो गया, अब मोहब्बत भी जागना शुरू हो गई। अब जो है तो शिबरा क्या करती है कि उसके लिए खाने बनाना स्टार्ट कर देती है। अच्छा। अपना बेड उसके लिए डाल देती है। अच्छा। मतलब उसके रूम को सेट कर देती है। ठीक है। अब वो क्योंकि एहसान के नीचे आ गई है, तो अब वो फजल बख्श को में इंटरेस्ट लेना, प्यार करना शुरू कर दिया उसने। उसको प्यारा लगने लगा है, क्योंकि वो उसके काम करता है, क्योंकि वो जरा सा जॉली है, क्योंकि वो जो है तो हर बात को माइंड करता ही नहीं है, क्योंकि वो इसके इंतजार में बैठा रहता है, गपशप भी लगाता है। तो अब जो शिबरा है, तो अब वो उस फजल बख्श को कहीं पीछे से पकड़ रही है, उसको खींच रही है, चलो इधर चलो उधर चलो, रोमांस शुरू हो गया ड्रामा। अब जो है तो वो उसकी इंटरेक्शन शुरू हो गई है शिबरा की और जो फजल बख्श है, इन दोनों की अब इंटरेक्शन शुरू हो गई है। और वो अब फ्रेंडशिप में बढ़ रहे हैं। प्यार तो हो गया, अब फ्रेंडशिप में बढ़ रहे हैं, लेकिन मोहब्बत तो शिबरा ने कहा ही नहीं, तो अभी मोहब्बत में वो पलटी नहीं। इसको तो मोहब्बत है, ये तो कहने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ से झंडी नजर आएगी, सब्ज झंडी, तो ये कोई सिग्नल देगा ना। तो क्या होता है कि अब शिबरा जो है तो स्टार्ट हो जाती है। अब जो है तो फजल बख्श उस लड़की का बहाना करता है कि मैं तो जा रहा हूँ, उसका ये है, उसका वो है, ऐसे है वैसे है। तो अब वो शिबरा जो है तो वो जलन शुरू होती है वहां से। तो अब वो जो फेक कैरेक्टर है निमरा, अब निमरा के थ्रू शामिर उसको जलाना उसने स्टार्ट कर दिया है। वो उसको जला रहा है और ये जल रही है, ये जल रही है तो पिघल रही है। अब मोहब्बत की तरफ चीजें आना शुरू हो चुकी। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि यार मैं अब उसके लिए तोहफा लेके जाऊं, नहीं उसके लिए जाऊं, मैं उससे मिलने चला गया हूँ। केस का क्या हुआ इसके ऊपर, जो केस था? वो केस तो सर बड़े लोग जब आते हैं तो नहीं, वो उससे मिलने जाता है। एक बड़ा मशहूर सीन है, वो जो डांस करके जा रहा था कॉरिडोर में। नहीं, वो तो फिर बाद में सर। अच्छा। वो तो माफी वाली बात है। अच्छा, अभी केस के हाँ नहीं अभी तो केस है, अभी तो चल रहा है। अभी सर वो आगे की बात है, वो आगे हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। वो तो अभी जो है तो ये उसको शामिर उसको रेडी करेगा कि तुम जाओ और ये मामला रफा दफा करो और कैसा खलास करो। तो वो तो अपने बाप की भी कहीं ना कहीं इज्जत तो रखेगा ना। अब वो ये तो नहीं हो सकता कि बाप को रोन दे लड़की के आगे। वो शामिर जो है वो पॉलिटिशियन है, वो
ये साइड भी खेल रहा है, उस साइड भी खेल रहा है, दोनों साइड्स खेल रहा है। तो क्या करता है शामिर जो है तो ये सारे मामला रफा दफा कर देता है, इसको शिबरा को राजी करता है कि तुम जाओ और बस ये किस्सा खलास करो। उसका बाप भी सलमान ये कहता है कि यार हमारी इनके साथ टक्कर नहीं है, तुम जाओ और किस्सा खलास करो। अच्छा, वो भी अपने बेटे को टास्क दे देता है। वो नहीं, ये आता है शामिर अपने बाप के पास और कहता है देखो पार्टी का नाम खराब हो रहा है, और पार्टी का नाम खराब हो रहा है तो बाप कहता है अपना मैं नहीं करता, मैं उसको रिलीज नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तो बाप को क्या कहता है कि इस वक्त तुम्हारा पार्टी का हेड तुम्हारे सामने बात कर रहा है। तो वो बाप को अब उस तरह से तड़ी मारता है। अच्छा, पार्टी का हेड ये होता है? पार्टी का हेड ये बनने वाला होता है। तो हारून बेग और महरीन ये दोनों उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इसमें दाऊद चुप हो जाता है। अच्छा। और दाऊद कहता है ओके ठीक है, वो कहता है तुम छोड़ो, मैंने मार्केटिंग टीम, मैंने एक टीम हायर की हुई है, सोशल मीडिया टीम। अच्छा। वो जो है तो इसको कवर कर लेंगी, हमें सही साइड पे ले आएंगी, इस बात को छोड़ दो, लेकिन अपनी इस चीज से एक स्टेप पीछे ले लो। तो वो दाऊद जो है तो उस पर राजी हो जाता है और वो चीज आगे कंटिन्यू होती है। अच्छा। तो इस तरह फिर शिबरा आती है उसके घर में। अच्छा, वो घर में बुलाता है? वो नहीं, वो उसके घर आती है, वो बुलाता है, वो कहता है इधर आएगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें ये कहेगी कि हाँ बस ठीक है, हो गया, पैसा पड़ गया, गलती होगी, इस तरह ठीक है। तो वो उसको बुलाता है और इधर जो है तो शामिर जब घर पहुंचता है तो देखता है तो बॉब के ऑफिस में उसकी तस्वीर लगी है। वो जल्दी जल्दी तस्वीरें छुपाता है, शिबरा आ जाती है। अच्छा। शिबरा आ जाती है। इधर एक लेक भी है, मतलब एक इन्होंने मिस्टेक की है कि शिबरा आ भी गई है, वो शामिर उठा भी रहा है चीजें, और फिर भी शिबरा को समझ नहीं पड़ रही कि यार ये तो फजल बख्श है, ठीक है। तो वो जो है तो वो हल्का सा उसमें वो उन्होंने टच रखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ आता है, दूसरी साइड में खड़ा होता है, बाप आवाज देता है, ये बाप आता है तो वो कहता है मेरी तबीयत खराब है, ये है वो है, मेरे सर में दर्द है। तो ये उधर से पाँव निकालता है। इतने में जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आ जाता है। शिबरा जो है तो वहां जाने लगती है, तो ये हाथ पीछे करके और दूसरी आवाज में करता है ऐसी आवाज। अच्छा। तो ये उस तरह की आवाज निकालता है। तो वो बड़ी हैरान होती है कि ये कैसा, ये क्या चीज है, ये क्या चीज इन्होंने पाली हुई है, ठीक है, इतना नाम है इस लड़के को। तो वो निकल जाती है। अच्छा। तो इतने में ये जो है तो अपने स्टेप्स करता है ऐसे वाले ना, तो वो करता है अपने स्टेप्स। तो इतने में जो है तो उनका जो बाप का पर्सनल सेक्रेटरी होता है तो वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है। हाँ, वो आगे आ जाता है। और इतने में जो है तो ये जब ये हरकतें करता है और उससे पहले ये फोन करता है शिबरा को। अच्छा, तो शिबरा साथ ही बात करती है इसके साथ, ठीक है। तो वो जो उसका सेक्रेटरी होता है वो इधर भी देखता है कि यार यही लड़की बात कर रही है और यही जो है तो शामिर बात कर रहा है, ये क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। तो अब उसके दिमाग में शक बनना शुरू हो गया कि ये तो कोई लाइन ठीक नहीं चल रही। ठीक है। अब आगे जाके ये नहीं पता कि वो उसका क्या करता है, शैतानी करता है कि नहीं करता, लेकिन अभी उसको नजर आना शुरू हो गया कि भाई ये दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला चल रहा है। ठीक है। तो वो हो भी जाती है चीज। उसके बाद अब ये आगे चल रहे हैं, वो आती है, माफी मांगती है, ये उसको कहता है घर से जल्दी निकल जाओ, बस ये माफी मांगो रफा दफा और निकलो यहाँ से। वो कहती है हाँ मेरा भी सांस घोट रहा है। तो बस वो ये चीज होती है, वो निकल जाती है। अच्छा, इस गेम में शिबरा ही लूज करती है? शिबरा लूज करती है, लेकिन शामिर ने सारी बिसात अपने हाथ में रखी है, ठीक है। वो इस साइड को भी खिला रहा है, इस साइड को भी खिला रहा है, सबको घुमा फिरा रहा है, सबको टोपियां पहना रहा है अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए, ठीक है। तो अब ये स्टेज यहाँ तक आ गया। अब जो है तो इसके बाद अब क्या होता है, शामिर जाता है अपनी दावत पे, ठीक है। फिर उन्हीं के घर हारून बेग और उसकी बेटी के घर दावत पे होता है, ठीक है। तो जब वहाँ दावत पे होता है तो हारून बेग कहता है कि हाँ वो उसने टफ टाइम दिया, ये हुआ है वो हुआ है। तो वहाँ जो है उसकी बेटी जो है ना वो इसके एक्सप्रेशंस देख रही होती है। अच्छा। और उसको फील हो जाता है कि ये शिबरा में इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छा। उसको शक पड़ जाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि रकाबत जो है ना सर, हाँ। उसकी बू दूर से आती है, नहीं छुपते। हाँ, तो उसकी जो आपके अंदर इंटरेस्टेड है ना, महरीन जो इंटरेस्टेड है ना, तो वो आपकी एक एक कदम को देख रही है, नोट कर रही है। मेरे नहीं, और महबूब का तो यही काम है सर, शामिर के देख। हाँ शामिर, तो वो एक एक कदम को देख रही है शामिर के कि यार ये क्या, कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, ये मुझे दूर जा रहे हैं या मेरे करीब आ रहे हैं। तो वो समझना शुरू हो जाती है। अब एक तो उसका पर्सनल सेक्रेटरी समझना शुरू हो गया, दूसरी ये समझना शुरू हो गई है महरीन। हाँ, तो अब ये कहानी को पहले ही पता है। हाँ, तो सुकैना को पहले ही पता है, राजदार ज्यादा हो गया। राजदार, अब राज खुलना शुरू हो गया। तो अब शामिर अपने एक्सपर्ट ओपिनियन में क्या करता है कि वो कहता है बस अब लगता है कि इस कहानी को जो है शामिर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा। शामिर को सामने आना पड़ेगा। तो वो ये बात डिस्कस करता है सुकैना से
और सुकैना उसको कहती है कि हाँ बस अब लगता है कि अब तुम्हें डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो इस बात पे होता है और शामिर कहता है कि मैं गांव से वापस आऊंगा बकौल शामिर के, और वहां से वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ लंदन दोबारा, ठीक है। तो इस तरह से वो टोपी खेल के दोबारा घर में इंटर हो जाता है। ठीक है। तो जैसे ही इंटर होता है तो वो तो तभी बैठी होती है कि अब ये फजल बख्श कहाँ था, क्योंकि वो तो आते जाते सुकैना से भी पूछती है कि फजल बख्श क्या कर रहा है, फजल बख्श कैसे है, फजल बख्श यहाँ से टोपी उसको पहना रहा है कि हाँ हमारा तो बस काम हो गया मेरा, और वो मुझे ये कह रही है और वो कह रही है, और बस ये मेरी तो होने ही वाली है कंप्लीट ना। तो ये बात जो है तो तब जाती है और इतने में वो मुंह पे फोन बंद कर देता है, तो वो तो अधूरी रह गई है। तो जैसे ही फजल बख्श इंटर होता है तो वो पीछे से उसको दबोचती है ना, इधर तो आओ ना, तो तुम क्या कर रहे थे, हुआ क्या है, मुझे अभी के अभी बताओगे, नहीं तो मैं अंदर छोड़ूंगी नहीं। और शामिर की वहाँ एक बात पता लगती है कि उससे कुत्तों से डर लगता है। अच्छा। तो वो कहता है खुदा को मानो और मुझे अंदर छोड़ दो, इससे पहले कि ये मुझे काट ले। अच्छा। क्यों? क्योंकि उसने तो आगे जाके कहीं ना कहीं कुछ तो बनना है ना। तो वो कहता है कि ये कुत्ते ने काट लिया तो हो गया काम मेरा, न लंदन का रहूंगा, न 3 का रहूंगा, न 13 का रहूंगा, कहीं का भी नहीं रहूंगा। तो वो फिर कुत्ता भाग जाता है, वो उससे इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद फिर उसको घर में अंदर आने देती है। तो यहाँ तक आके ये स्टोरी जो है वो रुक जाती है। अब उसके बाद जो है तो वो ऑलरेडी मोहब्बत में उसके साथ पड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अब वो उसमें इंटरेस्ट ले रही है, अब वो चाहती है कि किसी तरीके से ये चीज़ हो जाए। तो अब वो जो है उसकी माँ के पास एक रिश्ता आता है कि दाऊद के साथ ये हरकत करने के बाद तो लोग शिबरा के पीछे दीवाने हो गए। अच्छा। और सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि ये तो लड़की बहुत जबरदस्त है, इसने तो दाऊद को टक्कर दे दी और अच्छा। ये तो अब शिबरा के लिए लाइन लग गई है। अब शिबरा के लिए तो लाइन लग गई है, लेकिन शामिर अब क्या करेगा? शामिर ने तो ये लाइन नहीं लगवानी थी, अब रिश्ते आना शुरू हो गए। अच्छा। तो अब उसकी माँ कहती है सलमान से कि हाँ एक रिश्ता आया है तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो कहता है ठीक है जो भी हो, बस हलाल कमाता है तो ठीक है। तो ये उसकी माँ कहती है कि फिर भी तुम सोच लो, मेरी नज़र में तो फजल बख्श भी है। तो सलमान कहता है कहाँ फजल बख्श और कहाँ शिबरा। अच्छा। बीच में तो उसको पता नहीं होता कि कहाँ शिबरा और कहाँ शामिर। ठीक है, उसको तो पता नहीं होता कहाँ शिबरा और कहाँ शामिर। बिल्कुल। तो वो उसको कहते हैं नहीं, तो जो सेम कंडीशन शिबरा की है, शिबरा जैसे एक कमजोर आदमी या एक गरीब आदमी उसको समझती है, लेकिन अपनी शादी के काबिल नहीं समझती। इसी तरह सलमान भी यही समझता है, लेकिन मोहब्बत वाला क्या समझता है? वो कहता है मैं हर कीमत पे हर जगह तक जाऊंगा इसके लिए, और वो उतर जाता है उसके लिए। मोहब्बत अंधी होती है। तो वो उसको डिस्क्लोज करता है फिर कि नहीं? नहीं, शामिर और शिबरा जो है ना तो दोनों बैठे होते हैं बीच पे और दोनों गपशप कर रहे होते हैं। तो शामिर जो है तो वो अपना ज्ञान झाड़ रहा होता है, ठीक है। तो शिबरा पहले कह रही होती है कि यार इनके बच्चे जो है ना वो लेविश लाइफस्टाइल्स गुजार रहे होते हैं और हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह ना वो जैसे एक इंसान की कुड़न होती है, तो वो कुड़न बयान कर रही होती है। तो शामिर को कहती है कि तुम बताओ कि क्या वजह क्या है ना। तो शामिर उसे कहता है कि मेरा ख्याल है कि ये सारी तालीम की वजह है, तालीम की कमी की वजह से ये सारा माहौल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उनको तालीम होती नहीं है। तो वो यही समझते हैं कि यार ये तो बादशाह है, हम इसके गुलाम हैं। तो वो उसकी बातें जब सुनती है तो वो बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा होता है, तो वो उसमें खो जाती है कि एक चपरासी आदमी ऐसी बातें कर रहा है। तो वो शक करती रहती है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं होता कि ये इतना कम तर आदमी जो है तो इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकता है, ये कैसे इसलिए। तो वो शामिर उसको कहता है कि क्या हुआ है, मैंने कोई गलत बात की है? तो कहती है नहीं, तुम गलत बात तुमने नहीं की। तो फिर कहता है मेरी बातें ठीक है ना? वो कहती है हाँ तुम्हारी बातें ठीक है। तो कहता है अगर देखो ये साइंसदान, ये सियासतदान जो है तो ये बदल जाए, हो सकता है। तो शिबरा गुस्सा होती है, वो कहती है ये नहीं बदलने वाले, ये सारे करप्ट हैं, ये हैं वो हैं। तो वो कहता है देखो हो सकता है कि कोई आ जाए, क्योंकि शामिर तो एक हिसाब से खुद को चाह रहा होता है कि यार मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं आऊंगा। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी जिंदगी में तो कोई नहीं आ सकता। ठीक है। तो उसके बाद ये सीन जो है तो उसके बाद आगे कट होता है, फिर अगला सीन स्टार्ट होता है उनका। अगले सीन में क्या होता है कि सलमान जो है तो वो शिबरा के पास आता है, गुड मॉर्निंग हुई होती है, तो शिबरा नीचे खाने के लिए नहीं आई होती, नाश्ते के लिए। तो सलमान आता है और उसको कहता है कि यार इस तरह नीचे आ जाओ खाने के लिए, मुझे लगा पता नहीं तबीयत ख़राब है तो नहीं आई। तो वो कहती है नहीं तबीयत ठीक है, कुछ भी मसला नहीं है। तो ये मोबाइल यूज़ कर रही होती है, तो उसको कहता है कि तुमसे बात करनी है। तो कहता है हाँ क्यों नहीं, करो। तो सलमान उसे कहता है कि वो लड़का जिसका रिश्ता आया हुआ है उससे मिल लो, बात कर लो। तो शिबरा के फेस के ऊपर उस वक्त एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं कि वो नहीं मुलाकात करना चाहती,
वो उस लड़के से अब नहीं मिलना चाहती, वो अब टोटली जो है तो मोहब्बत में पड़ी है शामिर के साथ। जो शामिर तो है, पर्सनैलिटी उसी शामिर की है, लेकिन है तो वो फजल बख्श। तो फजल बख्श की मोहब्बत में वो इंटर होना शुरू हो चुकी है। तो अब वो उसको बाप को तो तसल्ली दिला देती कि हाँ चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मिल लूंगी, लेकिन नीचे जो है तो ये दूसरी जो उसकी बहन है छोटी, वो माँ के पास आती है और वो उसको कहती है कि क्या है, कैसा है ये वो लड़का। तो माँ उसको कहती है कि वो लड़का तो अच्छा है। तो कहती है वो आए ही ना, अल्लाह करे वो लड़का इसको मिले ही ना, देखे ही ना, मैं तो नहीं चाहती कि मिले। तो कहती है कि नहीं मिले तो फिर, तो कहती है मेरे दिल में तो कोई और है। तो ये उसके सामने जो है तो कहती है, माँ उसको कहती है कि तुम भी फजल बख्श का सोच रही हो? तो कहती है हाँ मैं भी फजल बख्श का सोच रही हूँ। सुकैना कहती है कि मैं भी फजल बख्श का सोच रही हूँ। तो वो दोनों एक्सपोज कर देते हैं। अब दोनों एक ट्रैक पे हो गए हैं, माँ भी उस ट्रैक पे हो गई है और बहन भी इस ट्रैक पे हो गई है। अब रह गया सलमान और शिब्रा। शिब्रा ऑलरेडी ट्रैक पे चढ़ चुकी है, लेकिन ये होता बड़ी कुछ ही चीज़ है। तो अब जो है तो सलमान जो है तो वो चीज़ नहीं है। अब सलमान उसको दूसरी साइड पे ले जाने का सोच रहा है। तो अब जो है ना उसके बाद जो है शामिर क्या करता है कि वो एंटर होता है, वापस वही फजल बख्श आ गया है, ठीक है। तो वो आके अपने ऑफिस में एंटर होता है, वैसे ही आके टेबल पे टेक मारता है और सो जाता है। तो जैसे ही वो लेटता है तो वो दूसरा आता है उसके पास, उसको कहता है कि क्या हिसाब है, क्या हुआ। तो ये उसको जो उसके साथ उसके जो ऑफिस में कुलीग्स होते हैं, तो वो उसको आगे कहता है कि यार क्या हिसाब है, क्या कर रहे हो। तो वो कहता है बस मुझे तंग ना करो, मेरे सर में दर्द है और अपना जाके उधर बैठ जाओ, ठीक है। वो कहता है ठीक है, तनख्वाह डबल ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी शामिर तो उसको खिला रहा है। तो कहता है डबल तनख्वाह ले रहा हूँ तो अब कुछ तो मानूंगा ना बॉस की। तो वो उसको कहता है लेकिन एक मशवरा मेरा मानो कि 70% लड़का लड़की का जो मोहब्बत का चांस होता है ना, उसमें 70% यही होता है कि लड़की की कहीं और शादी हो जाती है, लड़के की कहीं और शादी हो जाती है और एक बंदा उसमें हाथ मलता रह जाता है। तो वो बात उसके सर में खटकती है। इतने में ही जो है तो सुकैना की रिंग आ जाती है कि वो लड़का तो मिलने के लिए आ रहा है। तो ये टेंशन में हो जाता है, कहता है तुम्हारी तो काली जुबान है, तुमने काली जुबान चला दी है। तो ये जाता है वहाँ अपने घर। तो सुकैना वहाँ आ जाती है, और सुकैना इसको कहती है ऐसा करो जैसे तुमने मेरी नरगिस पुप्पो को उठाया था ना, तुम इसको भी उठा लो। अच्छा, तो जब प्रोमो में बताते हैं कि उसे कहती है तुमने मुझे प्रॉपर गुंडा समझ लिया। हाँ, तो वो उसको कहती है कि तुम उसे भी उठा लो। तो वो कहता है अच्छा उठा लूं, और फिर भी ना माने तो फिर तो कहता है क्या फिर मार दूं? तो वो कहती है तुम्हारी मर्जी। तो कहते हैं अच्छा तुमने मुझे प्रॉपर गुंडा समझा हुआ है, इस बात पे मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी चीज कर सकता हूँ। ठीक है। वो कहता है नहीं, मैं इसको हलाल तरीके से करूंगा, हराम तरीके से नहीं करूंगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि शामिर जो है ना तो वो ऑफिस जाता है। जब ऑफिस में होता है तो सलमान जल्दी से निकलता है। वो कहता है मुझे कोई कॉल आई हुई है, तो मुझे वहाँ साइड पे पहुँचना है। और तो ये कहता है मैं साथ चला जाऊँ, मेरे तो ज़रा से काम है, तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहता है नहीं मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे, ये ना हो कि तुम मेरे लिए मसला बन जाओ। तो शामिर जो है तो फजल बख्श जो है तो वो जो है वापस आता है और फ़ोन करता है। और शिब्रा उसको कहती है कि क्या हिसाब है। तो वो उसको कहता है कि इस तरह मुझे उसने बुलाया हुआ है लड़की ने, तो जाऊँगा खाना वाना खिलाऊँगा, मुझसे गिफ्ट मांग रही है, ये है वो है ना। तो वो उसको इस तरह करता है, जलाने की कोशिश हो रही है। निम्रा का नाम लेता है। हाँ, निम्रा का नाम लेता है और शिब्रा को जला रहा होता है। तो वो कहानी अपनी प्लॉट जो है तो बराबर करता है। उसके बाद जो है तो शिब्रा को कहता है कि मैंने तो जाना है, और उसके मुंह पे ही फोन बंद कर देता है। वो उसको कहती है नहीं नहीं नहीं, वो जो है तो तुमसे पैसे खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अंदर ही अंदर तो वो जल रही होती है, उसको क्या परवाह कि खाती रहे। वो कहती है नहीं 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 तुम ना खिलाओ। सलमान जो है तो उसे 1 लाख का चेक देता है फजल बख्श को और कहता है कि ये शिब्रा को दे देना। तो शिब्रा एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अब फजल बख्श के पास पैसे भी हैं और फजल बख्श की कहीं ये ना हो कि गरीब आदमी है मेरे ही पैसे लगा दे, ठीक है। तो उसको 2 टेंशन हो जाती है, एक अपनी मोहब्बत की और दूसरी टेंशन उसको अपने पैसों की भी हो जाती है। क्योंकि वो जो पैसे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सलमान ने उसको दिए होते हैं कि ये उसने चैरिटी में लगाने हैं। तो इस सेंस में वो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फजल बख्श तो वो लेके आ रहा हो तो उसको पता ही नहीं हो रहा होता कि आगे क्या होने वाला है। वो उसको लेके आता है। इतने में जो है तो सुकैना शिब्रा के साथ बैठी होती है और उसको कहती है तो लगाते हैं, सारे पैसे लगाते हैं। उसने लगा लिए तो क्या हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड उस पर लगा रहा है, ठीक है। तो वो शिब्रा कहती है नहीं मैं तो उसकी वेल विशर हूँ। वो कहती है वेल विशर हो ना, तुम्हारा इसमें क्या काम है, ठीक है। तो अब वो शिब्रा जो है तो थोड़ी थोड़ी करके एक्सपोज हो रही है, लेकिन अपने मुंह से कहना नहीं चाह रही, ठीक है। वो कहती है नहीं वो उसको खा रही है, उससे चीजें खा रही है, ये है वो है। तो वो कहती है तो तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है। तो वो चीज जो है तो जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट अट्रैक्ट हो रहा है कि यार ये अब जो है ना तो शिब्रा के दिल में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा। हाँ,
तो वो जो है तो जैसे ही फजल बख्श आता है ना, तो शिबरा कहती है, सुकैना कहती है मैं जाती हूँ, वो कहती है नहीं तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी, मैं जाके उसे बात करूँ। वहां के जाती है तो वो उसको धमकी लगाती है, कहता है किधर है मेरे पैसे, किधर है, शाबाश अल्लाह जल्दी मुझे दो, तुमने लगा दिए। तो वो गप में लगाता है, उसको कहता है वो तुमने उस पे लगा दिए। अच्छा। तो होती तो वो अंदर से यही समझती है ना कि गरीब आदमी है, हाँ। ये मेरे पैसे खा जाएगा। हाँ। बीच में तो वो अमीर आदमी होता है, तो वो उसके 1 लाख से उसको क्या मिलना होता है, वो कहता है ये लो अपने 1 लाख, तुमने मुझ पे शक किया, तुमने ये किया। तो फिर वो जो है तो दब जाती है, वो कहती है ये तो गलती हो गई है, मतलब ये तो बड़ा फेयर आदमी है, ये तो मुझसे भी साफ दिल का है अब, ठीक है। तो वो उससे भी एक स्टेप आगे चला गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपना सॉरी मोरी करके और पलट जाती है। इतने में वो उसको फूल मूल दिखाता है कि ये मैं फूल लेके आया, उसने वो भी नहीं लिए, खाना उसको 5 स्टार का था वो भी उसने नहीं खाया, निम्रा ने वो भी नहीं खाया, तो ये दोनों चीजें उसने नहीं खाई। तो कहता खैर है कोई नहीं, तुम और मैं खा लेंगे और ये फूल तुम ले लो। तो वो तो उसको एज प्लॉट होता है, तो वो उसको कहती है, तो वो क्या लेती है कि किसके लिए, तो कहता है ये तुम्हारे लिए, और उसने नहीं लिए तो तुम ले लो। तो कहता है भाड़ में जाए, हाँ। निमरा भी और भाड़ में जाए, तुम्हारे फूल भी और तुम, ठीक है, बची हुई चीज मुझे दे रही है। मतलब उसको इंसल्ट फील होती है कि दिल ही दिल में तुम्हें नहीं लिया तो मुझे दे रही है, हाँ मैं पसंद कर रही हूँ, उसने तुम्हें लात मारी है तो अब तुम मेरे पास आ गए। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो फजल बख्श है वो पूछता है कि यार ये किस चीज के पैसे हैं, तो वो कहती है चैरिटी के पैसे हैं। तो कहता है क्या मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, तो कहती है हाँ क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते, लेकिन हलाल का पैसा, हराम का नहीं। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो वहाँ वो डिस्क्लोज करती है कि ये हम चैरिटी करते होते हैं तो उसके लिए चाहिए, लेकिन हलाल चाहिए। तो अब यहाँ आके फजल बख्श फंसता है, क्योंकि उसके पास तो पैसा ही हलाल का है, उसके पास तो हलाल का है ही नहीं। तो वो यहाँ फंसता है। तो फिर वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। तो उसके पास दिमाग में एक ही आइडिया आता है कि वो वेटर की जॉब करेगा, जैसे उसने देखा था असली फजल बख्श को वेटर की जॉब करते हुए। अच्छा, वो जो सब्जी वाला, हाँ, तो वो पार्ट टाइम ये जॉब करता था। तो उसने कहा है कि चलो मैं असली फजल बख्श की तरह मैं भी वेटर बन जाऊंगा। तो वो वहां जाता है, एक ही दिन में 15,000 रुपए कमाता है, और ये जा रही होती है, इंतजार में होती है कि मैंने जाना है चैरिटी करने के लिए। सर ये एक दिन में ये 15,000 कहाँ का वेटर कमाता है सर? बस ये तो देखे ड्रामा तो ड्रामा होता है ना। सर ये अमेरिका में जाके नौकरी कर रहा होता है। नहीं सर, वो टिप में लेता है। वहाँ एक और चीज इंक्लूड होती है, जब ये वहां जाता है वेटरी कर रहा होता है और पैसे इकट्ठे कर रहा होता है, तो बैक एंड पे ये हो रहा होता है कि शिबरा ये गुस्सा खा रही होती है कि फजल बख्श किधर गया चैरिटी के लिए, उसने मुझे टाइम कहा था और वो आया नहीं, कम वक्त किधर चला गया और ये और वो। तो वो सुकैना उसको कहती है कि अगर जाना ही है तुमने तो जाके देखो, वहाँ वेटरी कर रहा है। अच्छा। तो वो हैरान हो जाती है कि अच्छा हलाल कमाने के लिए वो इतना वो कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। तो वो वहाँ जाती है देखने के लिए। तो वहाँ जो है एक आदमी ऑलरेडी आया होता है जो स्टार्ट में ड्रामे में आता है, जो उसके बाप को इन्वेस्टमेंट ला के दे रहा होता है, पैसे ला के दे रहा होता है, उसके कारोबार को हैंडल करता है। वो हराम का होता है या हलाल का व्हाटएवर, लेकिन वो क्या देखता है शामिर को, क्योंकि वो तो शामिर को देखता है, उसको तो नहीं पता ये फजल बख्श कौन है। तो शामिर को क्या देखता है, तो शामिर अपनी हरकतें चेंज करने की करता है। अच्छा। लेकिन वो पहचान जाता है कि ये शामिर ही है, ये उसका बेटा है। हाँ, दाऊद का बेटा है ये। अच्छा, वो पहचान जाता है कि ये दाऊद अली खान का बेटा है। हाँ, ये दाऊद का ही बेटा है। तो वो पहचान जाता है, तो वो उसको टिप भी देता है, तो 5,000 की देता है। वो कहता है नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा है। वो कहता है नहीं, तुम जैसे बंदे के लिए बहुत कम है, लेकिन लो ठीक है। अब वो पहचान जाता है, लेकिन वो अपने कनेक्शन लड़ा रहा होता है कि इसको मैं फिट कैसे करूं इस जगह। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो उसके लिए खाना भी लाता है। वो एक्सपोज नहीं करता कि तुम शामिर, तुम दाऊद खान के बेटे हो। वो एक्सपोज करता है उसे कि तुम शामिर हो, लेकिन ये खुद को एक्सपोज नहीं करता। ये फिर भी कहता है, डट जाता है कि नहीं मैं नहीं। अच्छा, जब मैंने नहीं मानना तो नहीं मैं नहीं हूं। तो वो जो है, तो वो जब वो नहीं मान रहा तो कोई नहीं मनवा सकता। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद जो है तो फजल बख्श ये आती है, तो ये बैठती है, उसको जो है फजल बख्श 15,000 भी देता है। तो हैरान भी होता है कि अच्छा वो होटल में आ जाती है, वो होटल में आ जाती है। तो वो जो ये चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे करती है, ये चीज जो है ना आगे स्टोरी में अगला क्लिक लाती है। जो आने वाली किस्त है उसमें ये होगा कि ये चैरिटी के लिए इसने चीजें इकट्ठी कर ली हैं। अब उसने क्या देखा है कि इतनी ख्वारी की है, तो वो शिबरा उसका दिल पसीज गया। अब तो शिबरा अब उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी घर जाके। कौन सी किस्त में सर? अगली किस्त? सर ये अगली आने वाली किस्त में शिबरा जो है तो उसके लिए खाना बनाएगी। अच्छा। खाना बनाएगी, जब ये घर आएगा फिर ये आके उसको जलाने के लिए कहेगा कि यार मैं तो खाना खा आया हूँ। अच्छा। मैं तो उसके साथ जो है निम्रा के साथ खाना खा आया हूँ। तो वो इसको पकड़ के जो लत्थर मारेगी, वो कहेगी मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, ये सब कुछ किया, और तुम वहाँ उसके साथ नकचुड़ी के साथ खाना खा आए हो, ये कौन सी बात है? ठीक है। तो फिर उसके बाद वो जो है तो उसको कहेगा कि यार ये गरीब आदमी के साथ तुम क्या कर रही हो, ठीक है। तो बेइज्जती तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर वो जो है तो ड्रामा करेगा, और थोड़ा सा साइड पे होकर निकलेगा इसको जलाने के लिए। तो फिर ये जो है तो जो है माफी मांगने के लिए जाएगी। क्यों?
क्योंकि इसकी जो माँ है और इसकी बहन दोनों इसको फोर्स करेंगे कि तुमने गलत किया है, जाओ उससे माफी मांगो। फिर वो माफी मांगने के लिए जाएगी उसके पास। तो फिर जब वो माफी मांगने के लिए जाएगी, कुछ टाइम और गुजरेगा, तो ये जो इसका मुर्शिद साहब है, तो अब वो उसको डिस्क्लोज करने का टाइम भी आ गया, क्योंकि गेम्स तो बहुत सी खेलनी है। अब ये जो अगली किस्त है और उससे अगली किस्त, ये 2 किस्तों में जो है तो शामिर ने आना है सामने, क्योंकि अब बहुत से लोगों को पता लग गया। ठीक है। उसके दाऊद के जो पर्सनल सेक्रेटरी को भी पता लग गया है, इसका जो ये बंदा है इसको भी पता लग गया है, इसके दोस्त को भी पता लग गया है, सुकैना को भी पता लग गया, सुकैना को भी पता लग गया है, बहुत से लोगों को पता लग गया। अब शामिर ने बहुत सी ऐसी चीजें कर ली है, और वहाँ जो दूसरी इसकी हरीफ है, ठीक है, जो सोतन के तौर पे आप समझे, उसको भी आइडिया होना शुरू हो गया महरीन को, तो ये अब वो नहीं बंद रख सकता, अब इसको ये पिटारा खोलना ही पड़ेगा। तो इस सेंस में अगले उसमें वो जो है तो क्या करेगा, वो खुद फिर सामने नहीं आएगा, क्यों कि मुर्शिद साई तो कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है। तो मुर्शिद साई असली पीर बख्श, असली जो फजल बख्श है, वो ही अब मुर्शिद साई बन के सामने आ जाएगा। अच्छा, वो कहेगा ये ही मुर्शिद साई है, आओ और तनख्वाह लो, अब तुम सारे काम ये वाले करो, क्योंकि वो उस कैरेक्टर को ये नहीं निकाल सकते, उस कैरेक्टर को इन्होंने नहीं हटाना, उसकी फेस चेंज करते रहेंगे। जैसे वो सब्जी वाले से वेटर हुआ है, वेटर से जो है तो सिटों वाला हुआ है, सिटों वाले से अब जो है तो वो मुर्शिद साई हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये डिस्क्लोज करेगा, उसको शिबरा को डिस्क्लोज करेगा कि मैं ही शामिर हूँ। लेकिन जब मुर्शिद साहब को ये प्लॉट कर रहा है, ये इसीलिए प्लॉट कर रहा है कि ये सामने नहीं आना चाहता। हो सकता है नेक्स्ट किस्त में आप ये ना देखें कि वो सामने आए, वो फिर किसी न किसी तरीके से अपने आप को निकाल लेगा, क्योंकि ऑडियंस पिछले प्रोमो में था कि इस किस्त में ये थप्पड़ खाएगा, लेकिन वो तो शायद इस किस्त में से नहीं खाया। नहीं सर, वो इन्होंने 2-3 किस्तों आगे का बताया हुआ है। अच्छा, हाँ, वो अभी नहीं होना, लेकिन वो साथ साथ रख रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट है, हाँ, कि लोग कहें कि बस अब खुल गया, की वजह से बड़े लोगों ने ये अब खुल गया, ठीक है। तो वो इंतजार, उस वक्त इंतजार का आलम ना पूछिए जब कोई बार बार कहे आ रहा हूँ मैं, तो वो इंतजार ये जो है तो बढ़ा रहे हैं उसका, कि लोगों की जो है तो वो बनी रहे और जरा हमारा भी चलता रहे थोड़ा बहुत, समझ रहे हैं ना आप? सही बात। तो ये चीज है, आने वाली किस्तों में डिस्क्लोज होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा।